ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज दिखेगा आपको एक्शन। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। तैयार है हमारे सारे एक्सपर्ट्स और वक्त है पिक ऑफ द डे का। आप सभी को सुप्रभात। बंसल जी करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी देखिए 2 लाइनें लिखी हैं आपके लिए। खुदा करे अनिल जी, खुदा करे ना ढले धूप आपके चेहरे की, खुदा करे ना ढले धूप आपके चेहरे की, तमाम उम्र आपकी जिंदगी की शाम ना हो। क्या बात। तो अनिल जी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप तो फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड अनिल जी, लाइफ चेंज करी है। और खुदा करे अनिल जी आने वाले साल में आपको इतने अवार्ड मिले कि अवार्ड लेने के लिए अनिल जी आपको कहीं दीपांशु को, कहीं आशीष को, कहीं गुप्ता जी को, मतलब कि सबको भेजना पड़े अनिल जी, इतने अवार्ड मिले अनिल जी आपको आने वाले समय में। सारे लोग घूमेंगे, ऑफिस में काम कौन करेगा बंसल जी? यही लोग तो काम कर रहे हैं, मैं तो खाली टाइम पास घूमते फिरते रहता हूँ। इनकी तो जरूरत है सबसे ज्यादा। और अवार्ड आप सबकी वजह से और हमारी पूरी टीम की वजह से मिलता है। नाम मेरा हो जाता है, काम आप सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल जी, और इन बहुत खूबसूरत लाइनों के लिए आप जैसे खूबसूरत इंसान का बहुत बहुत शुक्रिया। बताएं सर। अनिल जी मेरी राय है एचडीएफसी बैंक पर, पिक ऑफ द डे एचडीएफसी बैंक है। इस पर खरीदारी की राय है 1375, 1375 का स्टॉप लॉस है, 1430 का टारगेट है। ये तो अनिल जी पिक ऑफ द डे है और खोज जारी रहेगी मेरी और कुणाल जी की। कोई स्पेशल दमदार पिक देखिए अनिल जी, लॉन्ग टर्म वाली पिक नहीं, 1-2 दिन वाली कोई पिक निकाल के देंगे मैं और कुणाल जी बर्थडे स्पेशल की। तो अनिल जी जब वो पिक आए तो कतार को तोड़ दीजिएगा, पहले से विनती है अनिल जी। ठीक है, अब आपने बोल ही दिया, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि बर्थडे पिक के लिए कोई ऑब्जेक्शन लेगा, और आपने बोल दिया तो बिल्कुल बंसल जी बताइएगा जरूर, इंतजार रहेगा। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। अनिल जी सुप्रभात। सबसे पहले आपको और दीपांशु को अनिल जी, सबसे पहले आपको जन्मदिन की अनिल जी ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं अनिल जी, आज आप वाकई में बर्थडे बॉय लग रहे हैं सच्ची में। तो अनिल जी आपकी ये जो उम्र में डाउन ट्रेंड चल रहा है और आपकी ख्याति में अप ट्रेंड चल रहा है, ये इसी तरह बना रहे अनिल जी। आज कुछ स्पेशल लग रहे हैं अनिल जी। बचपन में कभी आपको आपकी मम्मी ने जबरदस्ती नहलाया नहीं? आदमी हमेशा नहाने के बाद आदमी हमेशा साफ सुथरा दिखता है, स्मार्ट दिखता है। ये फॉर्मूला बचपन से लेकर अब तक चल रहा है बंद से, इसके अलावा उसका और कोई राज नहीं। लेकिन आपको अच्छा लगा, धन्यवाद कुणाल जी। बताएं सर। अनिल जी देखिए, अभी बंसल जी ने कहा कि आपको ढेरों इनाम मिले। अनिल जी छोटे मोटे इनाम मिलते हो और आपके पास समय ना हो तो मैं और बंसल जी जाकर ले आएंगे। लेकिन अनिल जी सबसे बड़ी आपके लिए शुभकामना यह है मेरी कि इस साल आपको अनिल जी पद्मा अवार्ड मिले। तो हमारी दिल से इच्छा है अनिल जी, आपको पद्मश्री मिलना चाहिए और इसके लिए एक मुहिम चलाई जानी चाहिए। अनिल जी आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं, तो हमारी शुभकामनाएं है कि अनिल जी इस साल आपको पद्मश्री मिले अनिल जी। अरे बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी धुरंधर लोग बैठे हैं और जिनको मिल रहे हैं वो वाकई में बड़े काबिल है। बस आपका दिल रखने के लिए, शुभकामनाएं के लिए धन्यवाद कुणाल जी। बताएं सर पिक ऑफ द डे। जी अनिल जी एक चीज, एक आपसे विनती और है। जी जी एक विनती और है अनिल जी। जी अनिल जी देखिए, पार्टी की उम्मीद तो हम छोड़ चुके हैं क्योंकि 5-6 पार्टियां पहले की ड्यू हैं। तो अनिल जी बस इतना कीजिएगा कि आज एक अपनी किताब में से जो आप कॉपी मेंटेन करते हैं शेरों की, उसमें से एक अनिल जी कुछ पंक्तियां पढ़ दीजिएगा आज अनिल जी। जरूर सर, जरूर, बिल्कुल कोशिश रहेगी। कुणाल जी आपकी भावनाएं सर आंखों पर, आप पिक ऑफ द डे दे दीजिए सर। अनिल जी देखिए, शॉर्ट करने की कोई पिक मैं आज देना नहीं चाहता हूं और खरीदारी की राय कहीं है नहीं, तो इसलिए अभी खोज जारी है अनिल जी। अब बर्थडे स्पेशल पिक आएगी अनिल जी। परफेक्ट, तो कोई बात नहीं, इंतजार करें। गैप से नीचे खुलने के लिए तैयार है बाजार, तो एक बार सेटल हो जाए उसके बाद देखेंगे। किरण जी सुप्रभात, बताएं सर। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग दीप। अनिल जी आपको जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां। थैंक यू सर। अनिल जी मैं आज मुझे सेल कॉल नहीं देना है और आज के शुभ दिन पे मुझे बाय कॉल ही देना है, तो मैं कंडीशनल बाय दूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 103 के ऊपर बाय करने की सलाह है। मेरा स्टॉप लॉस अगर 103 के ऊपर चलता है तो मेरा स्टॉप लॉस 101 का रहेगा। टारगेट्स के लिए 108, 109 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। 108, 109 कैश मार्केट के लेवल से 103 के ऊपर निकल कर ट्रेड करे तो आपको खरीदना 101.85 पर हुआ है बंद बीओबी। राजेश पालीवाल साहब हैं साथ हमारे। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। अनिल जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आगे आने वाला वर्ष आपके लिए और भी अच्छा रहे और इसी तरीके से आपकी ख्याति और उच्च स्तरों पर बढ़ती रहे। तो आज की पिक ऑफ द डे जो रहेगी वो रहेगी BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टॉक में काफी अच्छा ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने को मिला और जिस तरीके से यहाँ पे एडिशन देखने को मिल रहा है, हमें लगता है BEL को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 246 247 के आसपास कल का क्लोज है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 255 से 258 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें करीब 242 का। तो BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, परफेक्ट। ये है आपके लिए BEL खरीदारी करने की राय। डिफेंस शेयर है, बेहद मजबूत, और इन मजबूत शेयरों पर नजर सुमित जी की भी है। सुमित जी, गुड मॉर्निंग। आज का पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले तो आपको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, और इसी तरह आप साल दर साल यंग पे यंग लगते रहे, यही शुभकामनाएं। कंपटीशन आपसे ही है सुमित जी। जिस दिन आपसे ज्यादा लगू उस दिन मैं सक्सेसफुल मानूंगा अपने आप को, और उस दिन मैं मानूंगा कि आपने दिल से दुआ की मेरे लिए। अनिल जी, पूरी दिल से दुआ है। थैंक यू सो मच। एकदम यंग लगे, मेरे से भी यंग लगे एकदम। थैंक यू सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं सर। तो अनिल जी, इसी बात पे मैं सोच रहा हूँ कि बर्थडे पिक दे देते हैं, और ये बर्थडे पिक आप ही का फेवरेट स्टॉक है, और ये स्टॉक है ITC। ओके। तो इस साल से अगले साल तक के लिए ITC के अंदर पोजिशनल तौर पे खरीदारी करनी है। कोई भी डिप अगर आता है ITC में तो लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट करें। पोजिशनल ट्रेंड इसका बहुत अच्छा हो चुका है, और ये स्टॉक आने वाले दिनों में, आने वाले समय में 300 रुपए का पहला टारगेट दिखाएगा, 325 रुपए का दूसरा टारगेट दिखाएगा। कोई भी डिप अगर आता है, इसमें 270 रुपए का कल का क्लोजिंग है, 270-71 का। अगर कोई भी डिप आता है 5-10 रुपए का, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करनी है, और पोजिशनली टारगेट 300 से 325 तक के होंगे। ये पोजिशनल टारगेट है, एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने का नहीं है। 6 महीने से साल भर का व्यू लेके चले, और 300-325 के टारगेट के लिए खरीदारी करे ITC। ओके, तो ITC में करें खरीदारी साल भर के लिए। ये है आपके लिए स्पेशल पिक सुमित जी की तरफ से। आइए, सेठी साहब भी हमारे साथ है तैयार। सेठी साहब, सुप्रभात। बताएं सर, आपकी पसंद के शेयर आज के लिए। सबसे पहले तो अनिल जी, अब वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। 2 लाइनें मेरी तरफ से भी अनिल जी। खुशी से बीते हर दिन, सुहानी हर रात हो, जिस तरफ पड़े आपके कदम वहां फूलों की बरसात हो। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मतलब दिल से बोल रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है। सेठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी, जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो कॉमन हो गया है राजेश पालविया जी के साथ। अच्छा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीदारी करने की सलाह है। BEL, जो कि कल 246 पे कैश मार्केट के लेवल दे रहा हूं, 246 पे बंद हुआ है। 255 का टारगेट है, 240 का स्टॉप लॉस। अनिल जी, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बाजार में कुछ भी हो रहा हो, पर डिफेंस वाले जो स्टॉक्स है बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और हाल ही में BDL को एक बड़ा ऑर्डर भी मिला कल परसों ही। मुझे लगता है सरकार का जिस तरह से डिफेंस पे, मेक इन इंडिया पे फोकस है, ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। तो आज के लिए टारगेट है 255 का। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए भी इस स्टॉक में बुलिश हूं, तो खरीदारी करने की सलाह BEL में। ओके, तो BEL है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई। इसके अलावा भी सेठी साहब, आपकी लिस्ट तो लंबी होती है, बताएं और कौन से शेयर हैं आपको पसंद। अनिल जी, बाकी भी 4 स्टॉक और दे रहा हूं F&O से, और उसके बाद टाइम परमिटिंग आपके बर्थडे के लिए एक स्पेशल लॉन्ग टर्म पिक भी देना है अनिल जी। बिल्कुल जरूर। तो F&O के और 4 स्टॉक जिसमें खरीदारी करने की सलाह है, उनमें जो दूसरा स्टॉक है वो है टाटा स्टील। जिस तरह से चाइना में आज नए अनाउंसमेंट्स हुए हैं, स्टिमुलस अनाउंस किया है, टैक्स कट करे हैं, तो उसका फायदा मुझे लगता है आज मेटल स्टॉक्स में दिखना चाहिए। तो टाटा स्टील, जो कि कल 1061 पे बंद हुआ है, इस पे खरीदारी करने की सलाह। 1100 का टारगेट, 1040 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक मेटल स्पेस से जिंदाल स्टील एंड पावर, जिसकी अभी रिजल्ट्स थोड़े खराब थे, पिटाई हुई है। कल 376 पे बंद हुआ, 385 का टारगेट, 370 का स्टॉप लॉस। फिर अनिल जी, खरीदारी करनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल में, जो कि एक दिग्गज फर्टिलाइजर कंपनी है। मुझे लगता है फर्टिलाइजर, एग्रीकेमिकल्स, ये सब पूरा सेक्टर अच्छा करेगा, और मॉनसून भी इस बार थोड़ा जल्दी आ गया है। दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव न्यूज फॉर फर्टिलाइजर एंड एग्रीकेमिकल्स कंपनी। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल पे खरीदारी करने की सलाह। 962 पे बंद हुआ, 980 का टारगेट और 950 का स्टॉप लॉस। और फाइनली अनिल जी, आपका एक पसंदीदा स्टॉक आदित्य बिरला फैशन रिटेल, इस पे भी आज खरीदारी करने की सलाह है। 274 का बंद हुआ है, 285 का टारगेट और 270 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन पिक्स सीरीज आपकी तरफ से। टाटा स्टील, JSPL, कोरोमंडल और साथ ही AB फैशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सीरीज आपको भी पसंद है, पालविया साहब की तरफ से भी खरीदारी की राय इस पर आई है। और भी कई सारे काउंटर्स हैं जो आज आपको एक्शन में दिखेंगे। हीरो मोटोकॉर्प,
ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनकी बिक्री एक्चुअली अनुमान से बेहतर रही है। सेठी साहब, कल हमने देखा ज्यादातर ऑटो बिक्री के आंकड़े अच्छे रहे, स्पेशली पैसेंजर व्हीकल्स स्पेस से, सीवी स्पेस से। बजाज ऑटो ने टू व्हीलर्स में डिसअपॉइंट किया, पर उसके सामने हीरो मोटो के बढ़िया नंबर्स आते हुए दिखे। कैसे देखेंगे सर हीरो मोटो वर्सेस बजाज ऑटो? देखिए दीपांशु, वैसे भी ऑटो सेक्टर एक पॉजिटिव अपट्रेंड में है और फिर अच्छे नंबर्स आना विल बी डेफिनेटली लाइक बाय द मार्केट्स। मुझे लगता है ये जो नंबर्स है, इन नंबर्स के ऊपर आज ये स्टॉक पॉजिटिव रहना चाहिए, तो यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह है, या फिर अगर बाजार आज जैसे करेक्टेड खुल रहा है, अगर गिरावट के साथ मिले तो वहां पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प, खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। एक बार जरा इसके चार्ट पर भी राय ले ली जाए। पालवे साहब, कैसा लगता है हीरो मोटो का चार्ट सर? तो दीपांशु जी देखिए, काफी स्ट्रेंथ यहाँ पे चार्ट पे देखने को मिल रहा है। अगर हम डेली वीकली सेटअप एनालाइज करें तो स्टॉक में नियर टर्म चार्ट पे जो ब्रेकआउट बने थे वो अभी भी यहाँ पे इंटेक्ट है, और जिस तरीके से यहाँ पे हायर साइड पे भी बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 2710 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना रहेगा, और हायर साइड के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 2840 एक इमीडिएट टारगेट है। अगर ये लेवल को सरपास करेगा तो स्टॉक पे 2900 तक की भी तेजी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो बाय करने की सलाह है, 2710 का स्टॉप लॉस रखेंगे, अपसाइड के टारगेट 2840, देन 2900 तक के अपसाइड भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर रखनी है आपको नजर। एक्शन में रहेगा आइशर, ये भी एक्शन में रहने वाला है। बंसल जी जरा इसके चार्ट्स देखें, यहां पर थोड़े अनुमान से कमजोर इनके मोटरसाइकिल बिक्री के आंकड़े हैं, जो एनफील्ड की बिक्री के आंकड़े हैं। कैसा लगता है सर आइशर का चार्ट आपको? दीपांशु, आइशर का चार्ट अच्छा है और आइशर में वीकनेस देखने को मिलेगी 2715, 2715 के नीचे निकलेगा तब यहाँ पे वीकनेस है। एल्स टेक्निकल स्ट्रक्चर इंटैक्ट है और नीचे से रुझान हायर टॉप हायर बॉटम्स का है, तो जिनके पास लिया हुआ है 2715 के लेवल्स पे नजर रखें। अगर ये लेवल्स टूटेंगे तब एक ट्रेंड रिवर्सल है, एल्स इसका ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ इंटैक्ट है। तो ये है आपके लिए आइशर, इस पर भी रखिए नजर। हीरो मोटो, इस पर भी रखिए नजर। ऑटो स्पेस से जुड़ी एक और कंपनी है जिस पर आपको मूवमेंट दिखेगा, और वो है ग्रीव्स कॉटन। बड़ा निवेश इनकी एक सब्सिडरी में होने वाला है। लगभग जो इनकी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सब्सिडरी है, वहां पर सऊदी अरब के एक निवेशक 1160 करोड़ का निवेश करने वाले हैं, और इसकी वैल्यूएशन फिर 32,000 करोड़ से ज्यादा की होगी। ग्रीव्स कॉटन, जरा इसका चार्ट देखें कुणाल जी, बताएं क्या राय है इस पे? देखिए स्टॉक काफी करेक्ट हुआ दीपांशु, और उसके बाद एक बेस बनाकर अब एक ब्रेकआउट दे रहा है। चार्ट पर ब्रेकआउट कल ही आ चुका है, मुझे लगता है आज भी तेजी कायम रहेगी। अगला जो रेजिस्टेंस चार्ट पर दिखता है वो 176 रुपए के आसपास है, तो 176 तक का रास्ता तो बिल्कुल साफ है। 176 तक के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने की राय है फिलहाल। तो ये है आपके लिए ग्रीव्स कॉटन, जहां पर रखनी है नजर। सेठी साहब, आपके रेडार पर है ग्रीव्स कॉटन? बिल्कुल दीपांशु, ये तो स्टॉक बहुत पहले से कई बार रिकमेंड किया हुआ, नेचुरल लेवल्स पे भी। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्ले है। इन्होंने जब एक एम्पियर व्हीकल्स नाम की एक टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी को टेक ओवर किया था, उसके बाद से कई बार रडार पे आया। ये जो आज खबरें हैं डेफिनेटली बड़ी पॉजिटिव है। जो वैल्यूएशन भी इनके जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कारोबार के लिए आका जा रहा है वो भी डेफिनेटली अच्छा है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहां से बहुत अच्छा करेगा, और आज वैसे भी मुझे लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो स्पेस है वो अच्छा करना चाहिए, बिकॉज अटकलें ऐसी है कि सरकार कुछ 50,000 बसेस के इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर प्लेस कर सकती है, तो जिसका फायदा जो बसेस बनाने वाली कंपनियों को तो होगा, बट एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट ये जो टू व्हीलर्स भी बनाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्पेस में, तो उनमें भी होगा। तो ग्रीव्स कॉटन इज अ गुड स्टॉक, और यहाँ पे इन लेवल्स पे लंबी अवधि के निवेशकों को बिल्कुल बने भी रहना है और खरीदारी करने के भी मौके ढूंढना है। बिल्कुल, तो नजर रखिए, ग्रीव्स कॉटन की बड़ी खबर आई है और ये स्टॉक फोकस में भी रहने वाला है। फोकस में रहेगा वेल्सपन कॉर्प भी, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार अच्छे ऑर्डर विन्स कंपनी की तरफ से आ रहे हैं, और अभी भी 1000 करोड़ से ज्यादा का एक नया ऑर्डर इन्हें मिला है। एक वाटर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए स्टील पाइप्स सप्लाई का काम करेंगे। सुमित जी, वेल्सपन कॉर्प चार्ट पर सर? दीपांशु, इसके अंदर पोजीशंस होल्ड रख के चलने का सलाह रहेगा। वेलकॉर्प के अंदर ओवरऑल तेजी देखने को मिल रहा है, बीच में छोटा मोटा डिप आता है लेकिन ओवरऑल तेजी है, तो कोई भी डिप में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलें। स्टॉक में आने वाले दिनों में ऊपर में 250 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे, और 250 का लेवल ब्रेक होने पे और क्लोजिंग मिलने पे 275 रुपए तक रैली एक्सटेंड होगी पोजिशनली। 220 225 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 240 250 इमीडिएट टारगेट शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के होंगे वेल्सपन कॉर्प के। तो वेल्सपन कॉर्प पे रखे नजर, लगातार अच्छे ऑर्डर विन कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। बाटा
किरण जी, इस पर राय दें। कल ब्लॉक डील हुई थी, वैसे तो एक डिस्काउंट पर एक्सपेक्टेड थी, पर ज्यादा डिस्काउंट पर हुई नहीं, और स्टॉक भी इतनी बड़ी ब्लॉक डील के बाद वीक बाजार में भी ज्यादा इसने रिएक्ट नहीं करा, सिर्फ 1-1.5% ही नीचे बंद हुआ। बाटा का चार्ट कैसा लगता है आपको किरण जी? जी, पिछले 10 दिनों में एक्सक्यूज मी, पिछले 10 दिनों में इसने 1700 के लेवल से 1900 के लेवल्स तय किए हैं, और अभी थोड़ा सा टाइम करेक्शन करेगा ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल 1900 रहेगा। 1900 के ऊपर की क्लोजिंग इसको लगभग 2050 तक ले जा सकती है, तो 1900 की क्लोजिंग की राह देखने की सलाह होगी। उसके ऊपर ही बाय करने की सलाह है। ट्रेंड में अगर बाय करते हैं तो रिस्क आपका बहुत कम होगा, 30 रुपए का रिस्क होगा, 1870 का आपका स्टॉप लॉस होता है एंड ऑफ डे क्लोजिंग बेसिस पे। 1900 के ऊपर खरीदी करनी है, 2050 के टारगेट देखने को मिलेंगे। ओके, तो 2050 के टारगेट हैं बाटा के लिए। सेठी साहब, प्रमोटर्स ने तो करीब 2.5% हिस्सा बेचा, पर उसके सामने लगभग सभी बड़े डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और 1-2 अच्छे फॉरेन फंड्स ने भी खरीदारी करी है बाटा की। इन लेवल्स पर, इन वैल्यूएशंस पर बाटा कैसा लगता है सर? दीपांशु, गलत क्वेश्चन पूछ लिया मुझे, माफ कीजिएगा, ऑफ कोर्स जी सर, माफ कीजिएगा, मेरे दिमाग से निकल गया। बट बाटा पर रखिए नजर। कल अच्छे फंड्स की तरफ से खरीदारी हुई है। बिरला सन लाइफ ने खरीदा है, टाटा म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल, कोटक, HDFC, मेरे और सोसाइटी जनरल ने भी यहां पर खरीदारी करी है। तो कई सारे फंड्स ने खरीदा। हालांकि सिर्फ 36 लाख शेयर्स के सौदे हुए थे, पर सामने बायर्स का भी अच्छा इंटरेस्ट बाटा के लिए दिखा है। अच्छा सेठी साहब, बालाजी अमाइंस, इस पर अपनी राय दें सर। इनकी एक कंपनी है बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स, जो IPO लेकर आ रही है। करीब 250 करोड़ की ये IPO आने वाली है, फ्रेश इशू रहेगा। बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है। इवन विदाउट दिस न्यूज ऑफ सब्सिडियरीज IPO, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और एक अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड में भी है, तो इस स्टॉक में तो बिल्कुल खरीदारी करने की या होल्ड करने की सलाह है। बाकी ये जो आज खबरें हैं, इनकी जो सब्सिडियरी IPO लेके आ रही है, वो भी डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है। तो ऑल इन ऑल, अ गुड स्टॉक शुड बी अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बना है बालाजी अमाइंस। इनकी सब्सिडी IPO भी लेकर आ रही है। पालवे साहब, HDFC लिमिटेड, इस पर अपनी राय दें। बाकी कंपनीज की तरह ये भी अपनी ब्याज दरें बढ़ा रही हैं। तीसरी बार एक महीने में इन्होंने ब्याज दरें बढ़ाई हैं, 0.5 बिप्स की ही है, बट फिर भी चार्ट्स पर HDFC लिमिटेड सर। दीपांशु जी, देखिए, स्टॉक में करेक्शन होने के बाद पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि स्टॉक में लोअर साइड पे एक बेस बना के अब यहाँ पे एक रिकवरी के ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक में जो रिकवरी बनी है उसमें 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है जिस तरीके से नियर टर्म चार्ट पे यहाँ पे स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है स्टॉक में, यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी के स्टॉक अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रखते हुए दिख सकता है। शॉर्ट टर्म के टारगेट हमें लगता है इसमें 2370 से 2400 तक आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 2280 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इसमें पोजिशनली हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। ओके, तो ये है आपके लिए HDFC लिमिटेड पर राय। इस वक्त ब्याज दरें लगातार बार थोड़ी थोड़ी सही लेकिन बढ़ रही है, 3 बार बढ़ चुकी है। सबके होम लोन महंगे होने की तैयारी में है, ये ध्यान में रखें आप। HDFC की तरफ से 5 बेसिस पॉइंट ही सही लेकिन बढ़ी है तीसरी बार। बढ़ते हम भी आगे। वागले साहब है हमारे साथ तैयार। वागले साहब, सुप्रभात, स्वागत है सर। बताएं पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी, पहले तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी ये मनोकामना है कि आप ये साल ऐसी पार्टी दे कि कोई भूले नहीं। अब तो आपने बोल दिया तो देनी पड़ेगी सर। डन सर, पक्का। और ये वाली पार्टी वो सिद्धार्थ जी जैसी वाली नहीं होगी, जर्मनी वाली, सच्ची वाली होगी, है ना, वैसी वाली करें। अनिल जी, मेरी आगे और एक विश है जी, वो है कि दीपांशु उसमें मतलब किसी साथी को लेके आए, ना कि अकेला आए। हमारी तो टीम बहुत लंबी चौड़ी है। हाँ, साथी मैं हूं ना साथ में दीप के, और क्या जाते हैं हम। आदमी सुखी है, उसे सुखी रहने दे। वागले साहब, आप तो इतना कम बोलते हैं, फिर दीप का क्या होगा? आपकी राह पर चल पड़ा तो। नहीं अनिल जी, सुखी तो है, लेकिन हम सब जो बोट में है उसमें दीपांशु को भी खींच लाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूं। बिल्कुल सर, चलिए आपकी दोनों इच्छाएं पूरी हो। बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी, कल BEL ने एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिया है। ये माहौल में आपको थोड़ा सा नीचे मिल सकता है। 246 का बंद है, आपको 244 243 लेवल पे मिल जाता है, तो बाय करके चलना चाहिए। मेरा मानना है 260 तक जाने के लिए तैयार है 1 से 2 दिनों का टाइम फ्रेम में। जब भी मार्केट बाउंस बैक करेगा, मुझे लगता है गैप डाउन होने के बाद वापस बाइंग आनी चाहिए।
और बीएल आउट परफॉर्म करेगा। 260 का मेरा 2 से 3 दिनों का टारगेट है। आज का इसके पहले का टारगेट 255, 254, 254, 255 और दूसरा 260। तो ये है आपके लिए BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर खरीदारी करनी है 260 तक के टारगेट्स के लिए। पालविया साहब और सिटी साहब के भी रेडार पर ये काउंटर है और कल अच्छा ब्रेकआउट भी इस पर आपने आते हुए देखा था। तो डिफेंस स्टॉक्स पर जरूर रखिए नजर, यहां पर एक्शन बढ़ते हुए आपको दिख रहा है। और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख सकती है। विप्रो यहां पर अपग्रेड आया है मैक्वायरी की तरफ से, ये इंटरेस्टिंग है। 660 के टारगेट्स हैं, टारगेट बढ़ाया है और क्रेडिट स्विस की तरफ से न्यूट्रल है 530 के टारगेट के लिए। सिटी साहब, अपग्रेड आया विप्रो पर ऐसे समय में जब आईटी में हम बिकवाली देख रहे हैं, क्या राय है आपकी विप्रो पर? देखिए दीपांशु, ये स्टॉक भी अपने हाइट से बहुत अच्छा पिट चुका है, अच्छे वैल्यूएशंस पे आ गया है। और अब जब आईटी स्टॉक्स में पिछले कल कमजोर थे, बट पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा एक अच्छी तेजी भी बनी है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे लगता है यहाँ से सब्सटेंशियल अपसाइड आने वाले दो क्वार्टर में देखने को मिलेंगे विप्रो में। तो यह है आपके लिए विप्रो, नजर रखिए, ये काउंटर भी फोकस में रहेगा। चार्ट्स पर भी एक बार राय ले ली जाए। कुणाल जी, विप्रो 470 का लेवल सर? देखिए दीपांशु, चार्ट पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है, एक मेजर सपोर्ट के करीब ट्रेड कर रहा है और एक बेस बन रहा है। हालांकि देखिए अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया और खरीदारी तभी करनी है जब स्टॉक में ब्रेकआउट आता हुआ दिखे, लेकिन एक कंसोलिडेशन जरूर यहां हो रहा है, तो बहुत मुमकिन है कि यही बेस बनेगा। ब्रेकआउट आएगा जब ये स्टॉक 485 के लेवल्स को पार करेगा तो 485 के ऊपर खरीदारी की राय होगी और उस केस में फिर 510, 515 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। थोड़ा वेट एंड वॉच करें, 585 के ऊपर 485 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर खरीदारी की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए विप्रो जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए, कुछ और स्टॉक्स भी हैं जिस पर करनी है चर्चा और ऑफ कोर्स मार्केट भी ओपनिंग के लिए तैयार। शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की, पहले हेडलाइंस। बाजारों में हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत के हैं आसार। दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत और आज है वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का दिन। कमजोर शुरुआत के बाद किन लेवल्स पर मिलेगा बाजार को सपोर्ट और क्या आएगी रिकवरी, और यदि आए तो कितनी और होगी कितनी टिकाऊ? सारे हैं सवाल, जवाब है तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइन में, फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। थोड़ी सुस्ती के माहौल बने हुए हैं, लगातार तीसरे दिन हमारे बाजारों के लिए गिरावट के साथ खुलने के संकेत आपको आते हुए दिखेंगे। स्पेशली नजर रखें SGX निफ्टी पर। डाउ फ्यूचर्स तो ठीक है, बट SGX निफ्टी आधा % नीचे है। एशिया के बाजारों में थोड़ी ज्यादा बिकवाली हो रही है। हांगकांग देखिए 0.25% इस समय आपको गिरते हुए दिख रहा है। देखते हैं सुस्ती के बाद आज वीकली एक्सपायरी के दिन कैसा रहेगा बाजार का एक्शन। पर पिछले कुछ दिनों से स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी आ रही हैं, तो आइए आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स के बारे में जानते हैं और साथ ही आज की जो कुछ बेहतरीन ब्रोकर रिपोर्ट्स हैं वो क्या कह रही हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं। वरुण और आशीष है तैयार। वरुण, बताएं आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। ओके दीप, सबसे पहले तो यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प कुल बिक्री जो है अनुमान से बेहतर रही है। 4,86,000 यूनिट के आसपास बेचे हैं। 4,60,000 यूनिट का अनुमान था और घरेलू बिक्री भी अच्छी रही है, लेकिन इस कंपनी ने अपनी जो ईवी के प्लान है उसको फर्दर डिले कर दिया है और अब त्योहारों पे ये जो ईवी है उसको लॉन्च करने वाले हैं। आयशा मोटर्स अनुमान से कम बिक्री है। मोटरसाइकिल की जो बिक्री यानी कि रॉयल एनफील्ड की जो बिक्री है 63,643 यूनिट्स के आसपास रही है। 65,000 यानी कि 65,000 यूनिट के आसपास का अनुमान था। ग्रीव्स कॉटन पे नजर रखेगा क्योंकि ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड में एक इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे करीब 35.8% के आसपास की हिस्सेदारी जो है उसको खरीद रहा है। 1164 करोड़ में इसको खरीदी जा रही है। अब्दुल लतीफ जमील इंटरनेशनल DMCC जो है वो यहाँ पे हिस्सा खरीद रहा है। वेल्सपन कॉर्प कंपनी की एसोसिएट कंपनी जो है EPIC, इन्होंने सैलाइन वाटर कन्वर्जन कॉर्पोरेशन से करीब 1,013 करोड़ के आसपास का करार किया है। बालाजी माइंस कंपनी की मटेरियल सब्सिडरी है बालाजी स्पेशलिटी केमिकल, इनको बोर्ड ने IPO के जरिए फंड जुटाने को मंजूरी दे दी है, तो इसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। और आखिरी में एमी ऑर्गेनिक्स, यहाँ पे प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने कुल 5.25 लाख शेयर जो है 880 रुपए के भाव पे खरीद लिए हैं। तो ये है आपके लिए
कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। आशीष बताएं आज की कुछ बेहतरीन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं? दीपांशु, सबसे पहले देखिए डिलीवरी हाल ही की लिस्टिंग है और आज क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की गई है। 536 की कल की क्लोजिंग है, ये 675 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि ई कॉमर्स वॉल्यूम्स में स्ट्रक्चरल 30% से ज्यादा की ग्रोथ आगे जाकर आपको देखने को मिल सकती है। विप्रो पर भी नजर रखेगा क्योंकि मैक्वारी की तरफ से अपग्रेड आ गया है, अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य 630 से बढ़ाकर 660 रुपए कर दिया है। लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील पर क्रेडिट स्विस थोड़े से बेरिश नजर आ रहे हैं क्योंकि अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य भी 550 रुपए से काटकर 425 रुपए कर दिया है। वो मान रहे हैं कि स्टील स्प्रेड्स में गिरावट देखने को मिल रही है और मौजूदा भाव के हिसाब से वैल्यूएशन इन्हें महंगे नजर आ रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 140 रुपए के लक्ष्य के लिए कह रहे हैं कि 2 रुपए 85 पैसे का जो डिविडेंड दिया है उसको रिवाइज किया, ये अपने आप में काफी पॉजिटिव है। एमसीएक्स मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 1300 रुपए के लक्ष्य के लिए, करीब 1340 की कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे हैं कि एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम में मंथ ऑन मंथ आधार पर देखें तो करीब 4% की ग्रोथ नजर आई है। ढेर सारे स्टॉक्स पर क्रेडिट स्विस की कवरेज है। रिपोर्ट आई है यहाँ पर एशियन पेंट्स पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 3700 के लक्ष्य के लिए। अल्ट्राटेक पर भी देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे 7500 रुपए का लक्ष्य दिया है और आईटीसी यहाँ पर भी आउट परफॉर्म की रेटिंग है 315 के लक्ष्य के लिए। तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन पिक्स जहां पर रखनी है नजर। क्रेडिट स्विस और आईटी और सुमित जी दोनों के व्यूज जो हैं वो आईटीसी पर मिलते जुलते दिख रहे हैं। सुमित जी ने भी आज अनिल जी की बर्थडे स्पेशल पिक दी है आईटीसी बड़े टारगेट्स के लिए, क्रेडिट स्विस का भी अच्छा टारगेट उस पर आते हुए दिख रहा है। तो ये काउंटर है जो रेडार पर रहना चाहिए। रेडार पर है एमसीएक्स। सेठी साहब थोड़ा रिबाउंड आया बट आज मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग दी है, टारगेट 1300 ऑलरेडी उसी लेवल के आसपास है। कह रहे हैं कि इनके जो डेली टर्नओवर्स हैं वो अच्छे नहीं है, कमोडिटी प्राइस परफॉर्मेंस पे भी कंसर्न है, खुद कुछ कंट्रोल्स करने के लिए इन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट साइज कुछ कम किए हैं। क्या रहा है सर एमसीएक्स पर? बाउंस बैक के बाद ये वापस करेक्ट हो गया है सर? देखिए दीपांशु, इन लेवल्स पे तो इसको होल्ड करना है। ट्रेडिंग जिनका व्यू है उनको अपना कॉल लेना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत वीकनेस इसमें यहाँ से और देखने को मिले। बट अगर किसी का मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे लगता है ये जो प्लेटफॉर्म वाले बिजनेसेस है वापिस से चलेंगे, भले ही वो एमसीएक्स हो, आईईएक्स हो या फिर सीडीएसएल, बीएसई, सब में अच्छी तेजी होनी चाहिए। तो ऑल इन ऑल मुझे मीडियम से लंबी अवधि के लिए स्टॉक इन लेवल्स पे अच्छा लगता है, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह। इन लेवल्स पर मीडियम से लंबी अवधि के लिए अच्छा काउंटर है, होल्ड करके चल सकते हैं एमसीएक्स। आई थिंक 2 दिन पहले हमने एक्सचेंज स्टॉक्स में अच्छी मूव देखी थी, कल तो थोड़े करेक्ट हुए, बट आईईएक्स, एमसीएक्स, बीएसई, सीडीएसएल, कैम्स, इन सभी काउंटर्स में आपने 2 दिन पहले एक अच्छी मूव आती हुई देखी थी। देखते हैं आज किस तरह का मूवमेंट ये सारे काउंटर्स भी आपको दिखाएंगे। एंड ऑफ कोर्स प्री ओपन के लिए भी हम हो रहे हैं तैयार। रेट्स भी जब सेटल होंगे तो अनिल जी से लेंगे उनकी ओपनिंग व्यू, बट थोड़ा कच्चा तेल गिरा है, इस पर रखनी पड़ेगी नजर सर। चलिए तो मिले जुले संकेतों के बीच कमजोर शुरुआत के संकेत, घंटी की आवाज आपके कानों में गूंजती हुई दिख रही है। 300 पॉइंट ऊपर है सेंसेक्स और 126 अंक नीचे है निफ्टी, दोनों एक राइट एक लेफ्ट, जिसे बंसल जी की भाषा में एक नॉर्थवर्ड एक साउथवर्ड है ना, साउथवर्ड। हाँ, बाय द वे बंसल जी, जो कल सवाल मैंने आपसे पूछा था ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड का क्या मतलब है, उसका जवाब मिल चुका है। आप कहें तो आपको बता दूं? नहीं अनिल जी, वो तो मुझे भी मिला है, लेकिन अनिल जी वो तो देखिए जुगाड़ है कि साइडवेज नहीं होता अनिल जी। वेस्टवर्ड तो वो होता है जब अनिल जी खुशी खुशी आदमी हॉलिडे में जाता है। सुबह सुबह 9:15 बजे काम करने के टाइम 9 बजे छुट्टी की बात कौन करता है? बंसल जी वीकेंड तो आने दीजिए, अभी तो शुरुआत हुई है पहली टिक आने की तैयारी में। लेकिन हाँ, साइडवेज मूवमेंट, लोगों का दिमाग है, क्रिएटिविटी गजब की बात मानना पड़ेगा। तो हमारे दर्शक भी हमारे साथ एकदम बिल्कुल लगे रहते हैं, कहीं न कहीं क्रिएटिविटी कुछ न कुछ करते रहते हैं। आइए शुरुआत हो चुकी है, कमोडिटी बाजार रुपए की ओपनिंग हो चुकी है। दीप जरा बताइए सर। रुपया तो 77.60 पर है इस समय, 8 पैसे का मूवमेंट आपको इस पर आते हुए दिख रहा है, यहाँ पर रखनी पड़ेगी नजर। और कमोडिटी बाजार पर भी रखी नजर। रुपया तो थोड़ा कमजोर हुआ है क्योंकि कल डॉलर इंडेक्स ऊपर गया है, डॉलर इंडेक्स के ऊपर जाने से कच्चे तेल पर प्रेशर बना, प्लस आज रिपोर्ट आ रही है ओपेक की बैठक है, सऊदी अपना आउटपुट बढ़ा सकता है अगर रशिया का सप्लाई कम होता है तो उसकी वजह से कच्चे तेल में हमने एक गिरावट देखी है और वही इंपैक्ट भारतीय बाजारों में आ रहा है। 8800 के नीचे कच्चे तेल के दाम आते हुए दिखे, 2-2.5% की कमजोरी आपको इस समय स्क्रीन पर दिखेगी। तो तेल की गिरावट है, 2 दिनों में $10 से ज्यादा ये दाम फिसल चुके, तो हमारे लिए एक तरह से एक अच्छी राहत ही यहाँ से बनी है। नेचुरल गैस यहाँ पर हो रही है खरीदारी, 0.5% ऊपर आपको दाम दिखेंगे।
देखेंगे। सोने पर रखिए नजर, सुबह वापस दबाव यहां पर हमने बनते हुए देखा था। कल थोड़ी खरीदारी जरूर आई थी, हल्का सा रिबाउंड हुआ था, बट सुबह इंटरनेशनल मार्केट्स में एक दबाव वापस आपने सोने के दाम में आते हुए देखा। चांदी पर भी रखिए नजर, यहां पर भी आपको मामूली सुस्ती दिख रही है। तो भारतीय बाजारों में दाम कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहे, 1/4% नीचे ही आपको चांदी दिखेगी। बेस मेटल्स यहां पर मिला जुला रुझान है। जिंक में थोड़ी कमजोरी है, लेड एल्यूमिनियम में खरीदारी है, कॉपर थोड़ा फिसला है। कल हमने देखा कि लगभग 3 हफ्ते के निचले स्तर पर एल्यूमिनियम के दाम आए थे, बाकी बेस मेटल्स पर भी दबाव था, वो दबाव अभी भी कायम है, कुछ ज्यादा बड़ी मूव्स नहीं आ रही। तो सबसे बड़ी मूव या सबसे बड़ी खबर जो आज है बाजार की वो है कच्चे तेल पर 2.5% की गिरावट, और उससे बड़ी मूव अनिल जी है कॉटन पर। कॉटन के दामों में आप काफी भारी गिरावट देख रहे हैं, क्योंकि कल एक्शन आते हुए दिखा है। काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट साइजेस जो कॉटन के हैं वो काटे गए हैं। साथ ही हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉटन के दामों में 5% की गिरावट आपने आती हुई देखी थी। लगभग 5 हफ्तों के निचले स्तर पर कॉटन के दाम आए हैं, और हमारे बाजारों में भी देखिए उसका इंपैक्ट आ रहा है। 1.25% नीचे आपको कॉटन के दाम इस समय दिख रहे हैं। तो ये आज का एक बड़ा फैक्टर होगा, और इससे संबंधित या इससे जुड़े जो टेक्सटाइल शेयर्स हैं सर, आज भी वो फोकस में रहने वाले हैं। आइए एक बार देख लेते हैं आज की ट्रेडर्स डायरी की रिकमेंडेशंस जो आपको दी हैं कुशल और आशीष ने। कैश का स्टॉक इन्वेस्ट में गोकेक्स यहां पर खरीदारी करेंगे 490 के लक्ष्य के लिए। इप्का लैब्स में शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं, और आरबीएल बैंक में 110 का पुट ऑप्शन खरीदेंगे 6.70 रुपए के लक्ष्य के लिए। केईआ इंडस्ट्रीज का चार्ट बढ़िया, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है सुमिटोमो केमिकल्स, और निवेश के लिहाज से खरीद सकते हैं एलिकॉन इंजीनियरिंग। खबरों का असर देखने को मिलेगा ग्रीव्स कॉटन में। सीसीएल प्रोडक्ट में आएगी तेजी, चंबल फर्टिलाइजर में लेंगे शॉर्ट पोजीशंस, और बैंक ऑफ बड़ौदा 107 रुपए का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है बेस्ट ऑप्शन आरबीएल बैंक। यहाँ पर बाजार की गिरावट के साथ स्टॉक में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। 110 की पुट ऑप्शन खरीदेंगे 6.70 रुपए के लक्ष्य के लिए। चलिए पॉजिटिव फंड एक्शन पर एमी ऑर्गेनिक्स में आपको खरीदारी करनी है। साथ ही फ्यूचर्स में हीरो मोटोकॉर्प खरीद कर चलिए, अनुमान से बेहतर बिक्री आंकड़े आते हुए दिखे। इंटरग्रुप एविएशन, कच्चा तेल जिस तरह से गिरावट हुई है कल के सत्र में, इनके लिए काफी पॉजिटिव है। वोल्टास का चार्ट सेक्शन मजबूत लग रहा है। फंडा पिक के लिहाज से सियाराम सिल्क मिल्स पर आपको खरीदारी करने की राय है। अशोक लेलैंड भी अगले 1 साल के लिए आप होल्ड करके चल सकते हैं, करीब 200 रुपए के टारगेट्स भी आते हुए दिख सकते हैं। एशियन पेंट्स यहाँ पर खरीदारी करनी है, कच्चे तेल में गिरावट का फायदा यहाँ पर भी मिलता हुआ दिख सकता है। और माई चॉइस कैटेगरी में कैनरा बैंक खरीदना है, पर गोदरेज प्रॉपर्टीज और लुपिन में बिकवाली करनी है। और आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है हीरो मोटोकॉर्प पर। जिस तरह से यहाँ पर कुल बिक्री आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, डेफिनेटली क्लियर कट आउट परफॉर्म ये करता हुआ नजर आया है। तो 2840 का लक्ष्य यहाँ पर बनाना है। तो यह आपके लिए ट्रेडर्स डायरी की कुछ बेहतरीन रिकमेंडेशन। इन सारे काउंटर्स पर आप रखिएगा नजर, एक्शन के लिए होंगे ये तैयार। थोड़ी देर में रेट्स भी होने वाले हैं सेटल, और फिर जानेंगे अनिल जी से किस तरह के बनानी है आपको आज की ओपनिंग स्ट्रैटेजी। स्टील स्टॉक्स पर भी रखी नजर। आज सेठी साहब भी आपको रिकमेंडेशन दे रहे थे, मेटल स्टॉक्स में बाउंस बैक आएगा। टाटा स्टील, जेएसपीएल की उन्होंने बात करी ही, जेएसडब्ल्यू स्टील ये भी फोकस में रहेगा। वागले साहब जरा इसका चार्ट देखें। आज क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, अंडरफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट 550 से 425 का करा है, कल 570 की क्लोजिंग थी, तो बड़ा टारगेट कट भी आया है। क्या रहा है सर जेएसडब्ल्यू स्टील के चार्ट पर? दीपांशु, मेरा मानना है कि ऑलरेडी वो प्राइस में है, जो भी गिरना था वो हो गया, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। 520 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो मुझे नहीं लगता ब्रेक होगा, तो नियरिंग दैट 540 530 ये रेंज में अगर आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अभी 570 का भाव है, और पोजिशनली मेरा मानना ये 600 तक ऊपर में जा सकता है। 600 और 500 ये स्टॉक की रेंज होनी चाहिए। ओके, 600 और 500 ये है आपके लिए स्टॉक की रेंज, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील फिलहाल आपको दिख रहा है। देखते हैं, कल थोड़ा टुवर्ड्स द एंड एक अच्छा एक्शन जरूर इन काउंटर्स में बना था। आज की परफॉर्मेंस पर नजर रखनी पड़ेगी। आईसीआईसीआई बैंक भी फोकस में रहेगा। बैंक्स में हमने थोड़ा एक्शन देखा है। आज क्रेडिट स्विस 870 के टारगेट आईसीआईसीआई बैंक के लिए दे रहा है। सुमित जी, कुछ एक्सपेक्ट करें चार्ट पर एक्शन आईसीआईसीआई बैंक? दिपांशु, मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स के अंदर पोजीशंस होल्ड करें, और कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। बैंकिंग स्टॉक्स में मेरे को लगता है जल्दी ऊपर का मूव आएगा। तो जहां तक आईसीआईसीआई बैंक का सवाल है, 750 के ऊपर सस्टेन करने पे 770 रुपए से लेकर 780 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। डेल्टा कॉप, सेठी साहब जरा इस पर अपनी राय दें। कल खबर आई थी कि झुंझुनवाला साहब ने लगभग 1% हिस्सेदारी घटाई है, उस पर एक शार्प रिएक्शन भी स्टॉक पर आया। एंड ऑफ ट्रेड में थोड़ी रिकवरी रही। आज खबर यह भी आई है कि गोवा में एक और रिजॉर्ट है जूरी, जिसके कसिनो ऑपरेशंस इन्होंने टेक ओवर कर लिए। तो अब कुल मिला के 5 कसिनो ऑपरेशंस इनके हो गए गोवा में। क्या राय है सर डेल्टा कॉप पर?
देखिए दीपांशु, आज की जो खबर है डेफिनेटली पॉजिटिव है और बाकी स्टॉक में एक अपने हाइट से बहुत अच्छी खासी पिटाई के बाद इन लेवल्स पे आया है। यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी बनती है इस स्टॉक में। मुझे लगता है अब ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल हो गया है खरीदारी करने के लिए। डाउन साइड बहुत ज्यादा नजर नहीं आती, मुझे नहीं लगता ये 200 को ब्रीच करना चाहिए नीचे के लेवल्स पे नीचे जाते हुए। बाकी यहाँ से अच्छे अपसाइड बन सकते हैं, तो इस स्टॉक पे बुलिश और यहाँ पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉप जिस पर रखनी है नजर। खरीदारी के मौके ही ढूंढे। एक जो कल एक पैनिक फॉल आना था वो आ चुका है इस काउंटर में। अब आज की क्या स्ट्रैटेजी होगी डेल्टा कॉप पे, आज की मूव इंपॉर्टेंट रहेगी। कल अच्छी बात है कि गिर कर ये स्टॉक जरूर रिकवर आपको होते हुए दिखा था। ऑटो स्टॉक्स ऑफ कोर्स हमारे फेवरेट हैं और यहाँ पर आप रखिएगा नजर। ऑटो बिक्री के भी कुछ आंकड़े आए हैं और ये सारे काउंटर्स वहां पर आपको रिएक्ट करते हुए दिखने वाले हैं। रेट्स भी कुछ ही देर में होने वाले हैं सेटल, तो उस पर भी रखिए नजर। स्पेशली जो टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं, देखते हैं जो कॉटन की गिरावट आई है इस पर आज टेक्सटाइल स्टॉक्स की किस तरह की रिएक्शन आते हैं, वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है और वो भी एक फैक्टर रहेगा। इनफैक्ट एक बार रेट सेटल हो जाए फिर सेठी साहब से भी उनकी राय लेंगे। अनिल जी, रेट सेटल हो गए 40 पॉइंट नीचे, उतना खराब नहीं है जितना एशिया और बाकी एसजेएक्स के लेवल्स हमने देखे थे, बट 40 पॉइंट नीचे 16,480 निफ्टी, 150 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी 35,470 के लेवल पर, जबकि थोड़ा सा डाउ फ्यूचर और उल्टा 25-30 नीचे हुआ है। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, दीप आने दीजिए शूटिंग रेंज में तब शूट करेंगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा 16,350 16,425 की पहली रेंज है, वहां तक तो एक बार आना चाहिए। या फिर अगर आप बड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहाँ खरीदें, थोड़ा 425 पे और लें, 350 पे, टुकड़ों में खरीदना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंतजार कर लेने में हर्ज नहीं है। तो जो आपने बोला वेटिंग का लेवल वो कौन सा है? वो 350 425 पहली रेंज है, वहां पे लेना चाहिए, उस पे आना चाहिए, उस पे आना चाहिए। ये 438 कल का लो है तो उसके आसपास हो सकते हैं, तो मतलब कल के लोज के आसपास एक बार तो आ सकते हैं। तो 50-60 पॉइंट नीचे है तो कंफर्ट ज्यादा हो जाएगा। जितना गैप से खुलता, अगर 101 पॉइंट नीचे 90-100 पॉइंट तो बढ़िया होता था, तो वहां खरीदने के चांस आपके लिए ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से फेवरेबल हो जाते हैं। अब समझो आप 480 पे ले लो और उसके बाद 425 आए तो आपको डिसीजन पे डाउट होने लगेगा कि मैंने सही तो किया कि नहीं किया। तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लें। शुरुआत के 5 मिनट कल एफआईएस की बिकवाली का भी नंबर है, तो थोड़ा सा इंतजार करें। एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा वॉलेटाइल रह सकते हैं, आराम से देखें, सेटल होने। और समझो नहीं आया पहले भाग गया तो 600 के आसपास पहुंचेगा तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, वहां पे बेचना है 575 600 के आसपास, वो भी कर सकते हैं। ये हो गया आपके लिए निफ्टी। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आपका खुल रहा है 150 अंक नीचे, 35,470, वही 35,500 के आसपास अपनी रेंज में ही लेंगे दीप। 35,300 के आसपास पहले वहां आने दीजिए, वहां खरीदारी करनी है। उसके पहले अगर 35,750 से 35,875 की रेंज में आए तो वहां प्रॉफिट बुकिंग करनी है। इस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच। चलिए, तो क्लियर है, वेट एंड वॉच करके चलते हैं, इंतजार करिए, लेवल्स आने दें, जैसा अनिल जी सुबह समझा रहे थे, तब आप अपना ट्रेड इनिशिएट करें। यहाँ पर आई सेठी साहब से जानना था टेक्सटाइल स्टॉक्स के बारे में। सेठी साहब, कॉटन के प्राइसेस की वरी है, अभी भी प्राइसेस एलिवेटेड हैं, बट एटलीस्ट रीसेंट टाइम्स में थोड़ा करेक्शन हुआ है, थोड़ा एक्सचेंज की तरफ से, सरकार की तरफ से भी कदम उठे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 5 हफ्तों के निचले स्तर पर है। कहां पर नजर रहेगी सर आपकी टेक्सटाइल में? नहीं, बहुत ही देखिए अच्छा सेक्टर है, इस पे बहुत बुलिश रहा और कई सारे स्टॉक्स इस सेक्टर से मैंने बहुत निचले लेवल्स पे कई बार रिकमेंड किए, बार रिकमेंड किए हैं, जिनमें प्रोमिनेंटली जो याद आते हैं केपीआर मिल्स है, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, वर्धमान टेक्सटाइल, सियाराम सिल्क मिल्स। तो इस तरह के स्टॉक्स है जिनमें मुझे लगता है यहाँ से भी बहुत अच्छे अपसाइड आने चाहिए। और ये जो कॉटन के दाम कम हुए हैं इसका भी फायदा इन सब टेक्सटाइल कंपनीज को होना चाहिए। तो आम बुलिश ऑन द सेक्टर। और मुझे लगता है यहाँ से अभी अब इन लेवल्स पे किसी को खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है एक तो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे, जिसपे खरीदारी की जा सकती है। फिर सियाराम सिल्क मिल्स है, केपीआर मिल्स है, जो कि हमेशा से मेरे पसंदीदा स्टॉक्स रहे हैं। तो मुझे लगता है इन तरह के स्टॉक्स पे नजर रखें और वहां पे खरीदारी करें। तो ये है आपके लिए कुछ टेक्सटाइल स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नजर। आज ये एक्शन में रहने वाले हैं। एफएमसीजी काउंटर्स भी एक्शन में रहने वाले हैं, क्योंकि पाम शिपमेंट्स जो हैं वो वापस शुरू हो चुके हैं इंडोनेशिया से, उसका भी एक इम्पैक्ट आपको आते हुए दिखेगा। तो ब्रिटानिया पर रखिए नजर, थोड़ा ये स्टॉक को भी आपको मूवमेंट दिखा सकता है। एफएमसीजी थोड़ा रोटेशन चल रहा है, एक 2 स्टॉक रोज फोकस में आते हैं। पालिया साहब, ब्रिटानिया के चार्ट पर कोई राय सर?
तो दीपांशु जी देखिए एफएमसीजी स्टॉक्स में जरूर एक अच्छा अपमूव बनते हुए दिख रहा है, लेकिन हायर साइड पे अभी भी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास सभी स्टॉक्स में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है। लेकिन ब्रिटानिया के सेटअप के हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर ये स्टॉक में 3600 के लेवल अगर क्रॉस होते हैं तो फिर ये स्टॉक में अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। काफी अच्छी रिकवरी लोअर साइड से बनते हुए दिखी। वीकली सेटअप के हिसाब से हमें लगता है शॉर्ट टर्म में टारगेट इसके 3750 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो आज के लिए 3600 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस उस समय होगा हमारा करीब 3565 के आसपास। तो ये है आपके लिए ब्रिटानिया पर भी रखनी है नजर, ये काउंटर भी फोकस में रहने वाला है। ग्यूफिक बायो सेठी साहब, इस पर कोई राय? प्रमोटर्स आधी % हिस्सेदारी बेचेंगे आने वाले समय में जस्ट टू मीट मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म। सर कोई और रीजन नहीं है इनका 75% की शेयर होल्डिंग के लिए, बट कोई राय ग्यूफिक बायो? आई थिंक पहले भी आप इसको कवर कर चुके हैं। कंपनी अच्छी है और बाकी ये जो खबर है थोड़ी बहुत स्टेक सेल कर रहे हैं फॉर सम रीजन, मुझे लगता है उसका बहुत ज्यादा कोई असर नहीं दिखना चाहिए। बाकी स्टॉक आज थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है बट दैट्स ऑल ओके। मुझे लगता है जिन्होंने लिया हुआ उनको होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को। तो ये है आपके लिए ग्यूफिक बायो, ये भी एक और काउंटर है जो आज रेडार पर रह सकता है, इस पर भी रखें नजर। ग्रासिम ओपनिंग पर टॉप गेनर होने वाला है, हालांकि गेन्स हम हार्डली एनी गेन्स हैं बट एटलीस्ट कहने के लिए तो टॉप गेनर है। कोई राय इसके चार्ट पर वागले साहब? 1450 ग्रासिम। कल के दिन में थोड़ी सी साइडवेज मूवमेंट ही कहा जाना चाहिए, मैं तो वीकनेस भी नहीं कहूंगा। 1450 में 1470 1430 ये रेंज है, मुझे उसके बियॉन्ड कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये है आपके लिए इस समय ग्रासिम जहां पर रखनी है आपको नजर। देखते हैं किस तरह का मूवमेंट ये काउंटर भी दिखाता है। आज ओपनिंग पर अच्छा लग रहा है। किरण जी, ओएनजीसी ऑफ कोर्स कच्चा तेल 2 दिनों में $10 गिर गया, तो ओएनजीसी पर तो इम्पैक्ट आएगा। 2 दिन पहले अच्छे भी लग रहा था जब तेल में बड़ा उछाल आया था। क्या रहा है सर 150 के नीचे ओएनजीसी? देखिए 153 154 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। उसके नीचे मुझे लगता है वापस एक बार 145 143 के लेवल्स टेस्ट करते नजर आ जाना चाहिए ओएनजीसी। देखते हैं ओएनजीसी आज ओपनिंग पर किस तरह की मूव आपको दिखाएगा। कोटक बैंक पर भी रखनी है नजर। भारतीय एयरटेल भी फोकस में रहने वाला है। सेठ साहब, ये खबर देखी, सिंगटेल सिंगापुर टेलीकॉम भारतीय एयरटेल में कुछ हिस्सेदारी बेच सकता है और खबर भी है कि भारतीय एयरटेल के प्रमोटर्स खरीद सकते हैं, फंडिंग भी वो अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देखते हैं सर इस खबर को? देखिए दीपांशु, इस खबर का प्रेशर रहना चाहिए थोड़ा स्टॉक पे, बट अगर स्टॉक इन कारण से थोड़ा नीचे आए तो मुझे लगता है डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। ओवरऑल मीडियम से लंबी अवधि के लिए स्टॉक अच्छा लगता है, बट ये जो स्टेक सेल की जो खबरें हैं, मुझे लगता है अगर ये किन लेवल्स पे होती है, अगर लेवल्स इसके नीचे के लेवल्स और वहां तक स्टॉक आता है तो डेफिनेटली खरीदारी करने का मौका ढूंढना चाहिए वहां पे। ओके, खरीदारी करने का मौका ढूंढा जाए। भारतीय एयरटेल में नीचे के लेवल्स पर आने चाहिए, नीचे के लेवल्स पर आएंगी भी ऐसा लग रहा है। दीप, आज जिस तरह की सिचुएशन है उसको देखकर थोड़े थोड़े तो नीचे के लेवल मिल जाएंगे, है ना। तो प्री ओपनिंग सेशन में से भी संकेत कमजोरी के, लेकिन कम कमजोरी के, ये एक रिलीफ वाली बात आपको दिखेगी। निफ्टी 40 अंक नीचे और बैंक निफ्टी 150। सेंसेक्स पूरे 1 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। सेंसेक्स में कमजोरी नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज है। भारतीय बाजार कम कमजोर हो रहे हैं और बढ़ने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा रहे हैं। अगर कमजोर होते भी हैं, कल भी आप देखिए आखिरी 10-15 मिनट में वापस रिकवरी बहुत बढ़िया आई। करीबन हम निफ्टी पर 16,438 का लो बनाकर लगभग 16,600 तक पहुंचे भी थे। ये तो एवरेज क्लोजिंग नीचे आई। बैंक निफ्टी की भी एवरेज क्लोजिंग 100-125 पॉइंट नीचे आई। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो हम कमजोर हैं, बुरे नहीं है, ये साफ दिख रहा है। और आज एक्सपायरी के दिन दोनों तरफ के ट्रेड के लिए हो जाए तैयार। घंटे की आवाज आपके कानों में। 16,500 के थोड़ा सा नीचे शुरुआत करते हुए 45 अंकों के नुकसान के साथ हम निफ्टी पर 125 अंक नीचे खुलता हुआ सेंसेक्स और 250 अंक नीचे खुलता हुआ बैंक निफ्टी। 35,500 के नीचे खुलता हुआ बैंक निफ्टी 35,400 के नजदीक 16,465 के आसपास अब है आपके लिए निफ्टी। हाफ सेंचुरी मारता हुआ नीचे की तरफ और 200 पॉइंट नीचे अब बैंक निफ्टी है। 150 पॉइंट नीचे सेंसेक्स है। तो खुलने के बाद हल्की फुल्की कमजोरी, लेकिन कल के हाइस के ऊपर बने रहने में कामयाब है। कल के लोज के ऊपर बने रहने में कामयाब है निफ्टी और बैंक निफ्टी। आइए देख लीजिए कौन से स्टॉक्स हैं जो एक्शन में है। हीरो मोटोकॉर्प 3% नीचे है अपने मंथली बिक्री के आंकड़ों के बाद। यहाँ पर तेज गिरावट के साथ शुरुआत होती हुई। अपोलो हॉस्पिटल में 2.25% का नुकसान है। अभी ये निफ्टी का स्टॉक है अगर आपको याद ना हो तो। ओएनजीसी कच्चे तेल के दाम घटने की वजह से 2% नीचे खुला है। लीवर 1.5% नीचे है। टाटा कंज्यूमर 1.25% नीचे। तो ऐसा लग रहा है कि आज नेस्ले नीचे है, आईटीसी नीचे है। आज लग रहा है एफएमसीजी शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का दिन है सुबह सुबह आपके लिए। भारतीय एयरटेल 1.5% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है, जिसका जिक्र अभी दीप कर रहे थे। इसके अलावा हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आपको ऑटो
ऑटो शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, एफएमसीजी शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। तो मजबूत क्या है? कुछ नहीं। एशियन पेंट्स 1% ऊपर, टाटा स्टील 1% ऊपर और रिलायंस 1% ऊपर, टीसीएस नहीं। ये तो डीप इंडेक्स मैनेजमेंट वाला मामला है। अगर टाटा स्टील, रिलायंस, टीसीएस मजबूत है तो फिर इसका मतलब इंडेक्स को ज्यादा गिरने नहीं देना है। वही होता दिख रहा है। 16,450 पर आता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी 35,400 के बेहद करीब। आइए वायदा कारोबार की तरफ जल्दी से मजबूत स्टॉक्स देख लीजिए। डेल्टा कॉर्प, राकेश झुंझुनवाला जी की बिकवाली खत्म होने के बाद अब उछलता हुआ 2% मजबूत है। जेएसपीएल 1.5% ऊपर। टोरेंट फार्मा आमतौर पर एक्शन में नहीं रहता है, 1.25% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। टाटा स्टील में हल्की फुल्की खरीदारी आपको नजर आएगी। तो आज की कमजोरी को रोकने का काम रिलायंस करता हुआ दिख रहा है, टाटा स्टील करता हुआ दिख रहा है। आइए वायदा कारोबार की तरफ जो कमजोर शेयर है वो भी आपको बता दिया जाए। हीरो मोटोकॉर्प 3% के नुकसान के साथ टॉप लूजर। ओएनजीसी 2% नीचे है। अपोलो हॉस्पिटल में 2% का नुकसान। तो ये कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जो कमजोरी की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बाजार पर नजर डाल लीजिए। 16,500 का हाई बनाया है, 16,443 का लो एग्जैक्टली कल के लोज पर आकर रुका है और वो है 16,438 का। तो लगभग कल के लोज को अब तक बाजार ने होल्ड किया है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का लो है आज 35,409 का, कल का लो तो 35,285 का था। तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली काफी बेहतर है, कम कमजोर है, आप ये कर सकते हैं। परसेंटेज में आपको दिखेगा 0.5% है और निफ्टी 1/3% है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से देखेंगे तो बैंक निफ्टी लेवल्स ठीक अभी भी होल्ड कर पा रहा है। ये है आपके लिए ऐसा आपका पूरा का पूरा एक्शन दिखेगा। आइए बढ़ते आगे और दीप जरा बताइए कौन से स्टॉक्स पर आपकी नजर है? ग्रीव्स कॉटन एनर्जी जो खबर है इनकी सब्सिडी में एक सऊदी अरेबिया का कंपनी निवेश करने वाली है, उसका बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। 8.5% ऊपर ये काउंटर आपको इस समय ट्रेड दिखेगा। अब और भी तेजी बढ़ती हुई दिख रही है। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, हालांकि तेल के दाम गिरे हैं, इसमें खरीदारी हो रही है। शुगर स्टॉक्स अनिल जी लगातार दूसरे दिन आप ओपनिंग पर एटलीस्ट अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। धामपुर शुगर पर रखिए नजर, कल भी इस समय अच्छा मूव दिखा रहा था। बनारी अमान शुगर पर भी आपको मूव आती दिख रही है। चुनिंदा टेक्सटाइल स्टॉक्स भी फोकस में है। वेल्सपन, साथ ही एप्कोटेक्स, इस पर भी हो रही है खरीदारी। अपार इंडस्ट्रीज पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। मूवमेंट आपको आ रही है बालाजी एमाइंस में, जो इनकी एक सब्सिडी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। येस बैंक आज पॉजिटिव खुला है। अरविंद, फिलाटेक्स, गरवारे फाइबर्स, कुछ और टेक्सटाइल स्टॉक्स आपके लिए। साथ ही दालमिया शुगर, एक और शुगर काउंटर जहां पर मूव हो रही है। तो शुगर और टेक्सटाइल दो ब्रॉडर मार्केट कंपोनेंट्स हैं जहां पर आपको ओपनिंग पर अच्छी मूव दिख रही है। ऑफ कोर्स जो कॉटन के दाम गिरे हैं उसका भी इंपैक्ट हो रहा है। केएनआर कंस्ट्रक्शंस रिसेंटली हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स के रिडार पर आया, खरीदारी दिखा रहा है। भारत डायनामिक्स, जहां पर कल हमने मैनेजमेंट से बात करी थी, आज 1-1.5% ऊपर आपको खुलते हुए दिख रहा है। वीकनेस कहां पर आ रही है? अदानी ग्रुप स्टॉक्स लगातार तीसरे दिन कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली अदानी पावर 5% के सर्किट पर नीचे है। अदानी ट्रांसमिशन भी आपको वीक दिख रहा है। केपीआर मिल्स 2% फिसला है। ब्लिस जीवीएस में हो रही है बिकवाली। जीआईसी कल की तेजी के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली। कैम्स, ओरिएंट सीमेंट, जीएसएफसी, सनटेक रियल्टी, साथ ही आप देख रहे हैं मैट्रिमनी, हाइडलबर्ग सीमेंट, सोलारा, शक्ति पंप्स, यहां पर भी वीकनेस आपको बनती हुई दिख रही है। इन्फीबीम गिरता हुआ दिख रहा है। आवास फाइनेंसियर्स, जीएमएम फॉडलर, ग्लैक्सो और एक्शन कंस्ट्रक्शन कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको वीकनेस बनती हुई दिखेगी। तो अनिल जी कल की कुछ स्टॉक्स है जहां पर आपको हल्का हल्का रोटेशन होते दिख रहा है, पर आपने सही कहा सर, इंडेक्स मैनेजमेंट क्लियरली दिख रहा है क्योंकि निफ्टी नहीं गिर रहा है, बैंक निफ्टी स्टेडी है और कुछ स्टॉक्स में भी आपको वहां पर सपोर्ट आ रहा है। इंश्योरेंस स्टॉक्स कल भी रेडार पर थे, परसों भी मूव दिखा रहे थे, आज भी शायद थोड़ा एक्शन दिखा सकते हैं। 14.5 लाख शेयर्स की सौदे आपको एचडीएफसी लाइफ पर ओपनिंग पर होते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक और इंपॉर्टेंट काउंटर है जहां पर आपको रखनी है नजर। बट ठीक ठाक एक्शन हो रहा है सर, कुछ ज्यादा मूव्स इस समय नहीं आ रही है। ओपनिंग लेवल्स बाजार होल्ड कर रहे हैं, जैसा आपने कहा सर। टीसीएस, रिलायंस, टाटा स्टील, इन्फी, ये कुछ ओनली गेनर्स आपके लिए, बाकी सारे गिर रहे हैं इस समय। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त आता हुआ। आइए ओपनिंग शो का पहला बिगुल किरण जी के लिए। बताइए किरण जी, क्या कमाल करने की तैयारी है? अनिल जी आज सुनहरा दिन है और जो मैंने पिक ऑफ द डे दिया था वही है। बैंक ऑफ बड़ौदा रीइटरेट कर रहा हूं, 103 के ऊपर चला गया है, लोगों ने बाय किया। तो मेरा मानना है कि अभी 101 रुपए 80 पैसे, ये मेरा कैश लेवल है। 101 रुपए 80 पैसे का आपका स्टॉप लॉस होगा। 107 108 जो टारगेट्स बताए वो हासिल होने की चांसेस बहुत है। अगर फ्रेश ट्रेड लेना है तो ऑप्शन के जरिए भी ले सकते हैं। 105 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी आपको मिल रहा है लगभग 3 रुपए 25 पैसे में, ये लेना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 2 रुपए 70 पैसे होगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 5.5 से 6 रुपए का टारगेट देखने को मिलेगा। लगभग ऑप्शन इधर से डबल होता नजर आएगा। तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में आ रहा है काउंटर। आइए स्वागत करते हैं मुदित गोयल साहब का बीटीएसटी के लिए।
मॉर्निंग मोदी जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से और एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से सर जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं सर। धन्यवाद मोदी जी, आपको भी मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम के तरफ से ढेरों 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। बताएं सर, आज की आपके बेटी। जी जी सर। मैंने अनिल जी देने से पहले एक चीज कहूंगा सर, आप जब भी पार्टी देंगे सर मैं मुंबई आने के लिए तैयार हूँ। मतलब अकेले आएंगे या कुणाल जी, राकेश जी, बाकी सब लोगों को भी लेके आएंगे? सर मैं सबको लेके आऊंगा। सोच लो, अकेले में मैं जल्दी दे सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल स्वागत है सर। जब आप आ रहे तभी पार्टी, और नहीं तो एक बार स्पेशल, अब आज वागले साहब ने कह दिया तो अब रखनी पड़ेगी। वागले साहब का आदेश तो हम टाल नहीं सकते। बिल्कुल। बताएं मोदी जी, आपकी पिक्स। अनिल देखिए, फर्टिलाइजर स्टॉक में काफी अच्छा मूवमेंट बना हुआ है, और एक स्टॉक कल से बहुत अच्छे जिसमें ओआई एडिशन लगातार बने हुए हैं, यहाँ पर बाय करके चलना है कोरोमंडल इंटरनेशनल। कोरोमंडल 975 CMP है, स्पॉट के लेवल है, बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट बनेगा 990 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 997 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 965 का। देखिए जिस तरह के चार्ट बने हुए हैं, लगातार स्टॉक में तेजी है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट, और जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे बड़ा साइड मूव आ सकता है। 990 और 997 के टारगेट कोरोमंडल में नजर आएंगे, बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 965 का। फ्यूचर्स में फर्क है, कैश लेवल्स आप ये नोट करके चले। 978 का कैश लेवल है, 965 का स्टॉप लॉस, 990 997 के टारगेट, क्योंकि फ्यूचर्स डिस्काउंट पर चल रहे हैं लगभग 10 रुपए, ये आप ध्यान में रखें। बताएं मोदी जी, और इसके अलावा भी कोई और पिक सर? जी सर, दूसरा स्टॉक रहेगा एक दिग्गज कंपनी। अगर मार्केट यहाँ से तेजी बनेगी तो बड़ा अपसाइड मूव देगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज को यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। 2665 रुपए CMP है, ये स्पॉट के लेवल है, बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट बनेगा 2700 रुपए का, उसको भी निकाला है। 2730 तक के अपसाइड मूव रिलायंस इंडस्ट्रीज में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2645 का। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस पर करें खरीदारी, ओपनिंग पर बाजार को सहारा देने का काम करते हुए दिख रहा है। शुक्रिया मोदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी 2 बेहतरीन पिक्स शेयर करने के लिए। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 211 रुपए। PSU बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम बन रहा है, और जो स्टॉक मेरे को यहाँ पे बढ़िया लग रहा है वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के अंदर मोमेंटम बना है, पिछले 3 दिनों का हाई ब्रेक हुआ है, 200 DMA के ऊपर आ चुका है, और स्टॉक ने लोअर लेवल से बेस बना के एक अच्छा मूव दिखाया, और अभी ऊपर का मूव कंटिन्यू करने को तैयार है। यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें आज और 1-2 दिनों के अंदर। कैनरा बैंक में यहाँ से बढ़िया ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो नीचे पे सपोर्ट है 205 रुपए का है, इंट्राडे का सपोर्ट 208 रुपए का है, लेकिन 205 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करना है। ऊपर में जो टारगेट बनेगा कैनरा बैंक का 220 रुपए से लेके 224 रुपए तक के लेवल 2-3 दिनों के अंदर कैनरा बैंक में देखने को मिल सकता है। ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 215 वाला कॉल अभी 5 रुपए 40 पैसे 5 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर इसका स्टॉप लॉस बनेगा 4 रुपए का, और ऊपर के अंदर टारगेट बनेगा 7.5 रुपए से लेके 9 रुपए तक के। तो कैनरा बैंक का 215 का कॉल ले सकते हैं, या फिर स्पॉट में खरीदारी कर सकते हैं 220 224 के टारगेट्स के लिए, जो कि जल्दी देखने को मिलेंगे। तो ये है आपके लिए कैनरा बैंक, जहां पर आपको रखनी है नजर। PSU बैंकिंग नेम्स कल भी थोड़ा मूवमेंट दिखा रहे थे, आज भी थोड़े एक्शन में आ रहे हैं, बट एक्शन में है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिस पर आप मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं, और कैनरा बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफ कोर्स किरण जी की कंडीशनल बाय कॉल है। किरण जी 103 के ऊपर खरीदारी की राय दी थी बैंक ऑफ बड़ौदा पर, 102 पर आया, और स्पॉट में 104 पर है। 103 का फ्यूचर्स में इंतजार कर रहे हैं सर, या क्या राय है इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा पर? किरण जी ऑडियो म्यूट पर है सर। अच्छा, अभी किरण भी जी, म्यूट पर है। किरण जी का ऑडियो भी म्यूट है, वो सुनने वाला भी म्यूट सुनने है। वाला भी म्यूट है। किरण जी बोलने वाला तो म्यूट है, सुनने वाला मत करो, नहीं तो हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सॉरी अनिल जी। आज बड़े दिनों बाद कुछ खास दिन है किरण जी आज म्यूट करने के पीछे? बिल्कुल अनिल जी, मैं ये ताना सुनना चाहता था आपसे, इसलिए मैंने म्यूट करके रखा। नहीं, ये तो मेरा प्यार है, ताना कहाँ है? अच्छा, प्यार समझ लीजिए। एक बंसल जी आपको कुछ सलाह दे रहे हैं कि इससे बेहतर तरीके से म्यूट कैसे किया जाता है। जी बंसल जी बताएं आपका घर का एक्सपीरियंस। नहीं अनिल जी इन्होंने मेरी सलाह को बड़ा सीरियसली ले लिया। कुछ दिनों पहले मैंने बोला था जो लोग म्यूट करते हैं
इस चीज को ध्यान दें कि अनिल जी जिस साधन से आप सुन रहे हैं उस साधन से आपकी आउटपुट भी सुन लेते हैं, म्यूट काम नहीं करेगा। तो अनिल जी, किरण जी ने सीरियसली लिया और दोनों चीजों को अनिल जी म्यूट कर दिया। नहीं सच में किरण जी मैंने कुछ नहीं सुना। मतलब हाँ, शो करते हुए कैसे सुनेंगे? बंसल जी ऐसा गुमराह मत कीजिए। बताएं किरण जी, आपकी पिक। नहीं, पिक नहीं थी अनिल जी, वापस एक बार रिव्यू ले रहे थे। दीप ने बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में पूछा था जी। तो 103 का मेरा कैश लेवल का ही था दीप लेवल, और उसको क्रॉस करने के बाद बीटीएसटी भी इनिशिएट कर दिया वापस एक बार। जो मैंने स्टॉप लॉस दिए थे अभी ट्रेल करने की सलाह होगी, 102 पे 2 या 2 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा अभी। और मेरा जो टारगेट है 7 और 8, 107 108, वो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है। जो वॉल्यूम्स है अभी दीप बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से वॉल्यूम्स हुए पिछले 15 मिनट में बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। मेरा अभी अगर देखते हैं एंड ऑफ डे पे तो लगभग 1/4 वॉल्यूम्स ऑफ द डे बन चुके हैं। तो मेरा मानना है कि डिमांड ओवरपावरिंग सप्लाई का सिनेरियो बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर रखिए नजर। कैनरा बैंक पर अभी अभी आपके लिए राय आती हुई दिखी थी सुमित जी की तरफ से, वहां पर भी आपको मूव आती हुई दिख रही है। बाकी पीएसयू बैंक्स भी अनिल जी थोड़ा एक्शन इस समय दिखा रहे हैं, तो पीएसयू बैंक्स एक इंटरेस्टिंग स्पेस बनते हुए दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक पर मूव आ रही है, एसबीआई भी रेडार पर। कुछ खास चल रहा है? बैंक्स और बैंक निफ्टी पर हम बुलिश हैं, लगातार है कि खरीदना है। सिर्फ एक बदलाव करना चाहता हूँ, एक छोटी सी चीज शायद मुझे पहले बोल देनी थी, मैं मिस कर गया, ध्यान से निकल गया। और ये कि रिटर्न्स कमाई के मामले में यहाँ से आपको सरकारी बैंक प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले में ज्यादा देंगे। तो सरकारी बैंक आउट परफॉर्म करेंगे प्राइवेट बैंक्स को, ये ध्यान रखिए। हाँ, तो ये होने वाला है। तो सरकारी बैंकों में सब ये सरकारी बैंक यहाँ से 10 से 25% तक की तेजी धीमे धीमे दिखा सकते हैं। सो ये बाय ऑन डिप्स है, एसबीआई, बीओबी, कैनरा, स्पेशली ये 3। मतलब अगर आप इसमें मुझे रेंज में पूछेंगे तो नंबर 1 बीओबी, नंबर 2 कैनरा, नंबर 3 एसबीआई। तो अब टाइम आगे मतलब ये धीमे धीमे जब भी आपको किसी दिन खराब दिखे, मौका मिले, लीजिए। तो, और ये किसी आईसीआई, एचडीएफसी, कोटक के मुकाबले में ज्यादा परसेंटेज कमाई करके देंगे, आउट परफॉर्म करना। तो ये अच्छा हो आपने ये सवाल पूछा, तो मेरा एक्सप्लेनेशन आ गया, नहीं तो मैं शायद मिस कर जाता। नहीं तो होता है ना कि बैंक्स पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, लेकिन वो नहीं है, वो नहीं आता कि बैंक्स में भी क्या चलता है। और दूसरा ये कि बैंक निफ्टी का पार्ट एसबीआई है मेरे ख्याल से, शायद बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, उसके अलावा कोई है नहीं। सो इसलिए वो सरकारी बैंकों की तेजी बैंक निफ्टी में दिखती नहीं है। एग्जैक्टली, है ना, तो हम पॉजिटिव है। चलिए, तो पीएसयू बैंक्स अब आउट परफॉर्म कर सकते हैं, नजर रखिए। बीओबी, कैनरा, एसबीआई, ये तीनों तो इस समय अच्छी मूव लगा ही रहे हैं। आइए देखते हैं वागले साहब के रेडार पर कौन सा स्टॉक आया है। बिल्कुल, वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, टीसीएस में एक ब्रेकआउट आ रहा है, 3422.23 का करंट भाव है, यहां पर ले ले, 10 रुपए नीचे आता है तो ऐड करें। 3380 82 3382 का स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है टीसीएस 3500 तक जाने के लिए तैयार है। 3510 का मेरा टारगेट होगा, 1 से 2 दिनों का टाइम फ्रेम। तो ये है आपके लिए टीसीएस, टॉप गेनर है इस समय और अच्छी खासी मूव आ रही है टीसीएस में, हल्की फुल्की मूव नहीं है। 2% टीसीएस आपको मूव करते हुए दिख रहा है। और ऑफ कोर्स टीसीएस अगर मूव कर रहा है तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं वो इंडेक्स के लिए क्या कर रहा है। तो रिलायंस, टीसीएस दोनों इस समय लीडरशिप दिखा रहे हैं और उसका फायदा आपको इंडेक्स लेवल पर भी आ रहा है। मिड कैप आईटी भी एक्शन में आ रहा है। एम्फेसिस, एल&टी इन्फोटेक, कोफोर्ज, माइंडट्री, ये सारे काउंटर्स खरीदारी दिखा रहे हैं, परसिस्टेंट और एल&टी टेक भी। तो आईटी पर भी रखिए नजर। बैंक्स, आईटी, यहां पर आपको थोड़ी परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट एम्फेसिस पर एक बार जरा बंसल जी की राय ली जाए। बंसल जी, 2600 एम्फेसिस आते हुए दिख रहा है सर। दीपांशु, एम्फेसिस का चार्ट देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पे देखने को मिला है। तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें, और मेरी राय में दीपांशु थोड़ा सा वेट करना चाहिए, नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट करें। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देख लिया है, एक ब्रेकआउट है यहाँ पे 2610 के ऊपर, 2610 के ऊपर ब्रेकआउट है। तो 15 रुपए ऊपर 2595 के अराउंड चल रहा है। 2610 के ऊपर फ्रेश खरीदारी की राय होगी, और एक बार 2610 के लेवल टूटेंगे तो 2685 2700 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास है वो होल्ड करें, और 2610 के लेवल टूटे तब फर्दर खरीदारी की राय होगी। तो ये है आपके लिए
एम्फोसिस पर नजर, मूवमेंट आ रहा है और अच्छी मूव एम्फोसिस पर आ रही है। माइंट्री कोफोर्ज, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। इनफैक्ट माइंट्री 3000 का लेवल क्रॉस करते हुए दिख रहा है। कोफोर्ज भी अच्छे एक्शन में आ रहे हैं, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन में मूव आ रहे हैं, परसिस्टेंट सिस्टम में मूव कर रहा है। सुमित जी, कोफोर्ज का चार्ट कोई राय सर? एक्टिव होते दिख रहे हैं मिड कैप आईटी सारे के सारे? बन सकता है, एक अच्छा बाउंस बैक यहां से देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करें और यहां पे खरीदारी करें। जैसे इसके अंदर मोमेंटम थोड़ा सा और बनेगा और 3900 तक का लेवल तो इमीडिएटली देखने को मिलना ही चाहिए, और 3900 का लेवल ब्रेक करता है तो 4000 प्लस के लेवल कोफोर्ज में फिर देखने को मिल सकता है। तो आज और कल के अंदर एक बढ़िया मूव कोफोर्ज में देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए कोफोर्ज जिस पर आपको रखनी है नजर। आइए 9:30 बज रहे हैं, वक्त है स्वागत करने का जैन साहब का, जैन के जेम्स के लिए। जैन साहब स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। बताएं सर कौन सा स्टॉक आज आपने चुना है जेम्स के लिए? आई थिंक कुछ ना कुछ तो स्पेशल स्टॉक लेके आए होंगे जैन साहब आज तो बनता भी है। बिल्कुल, तो जैन साहब बताएं आज का स्टॉक। एक्चुअली में स्पेशल है फेज 3, जो नाम बहुत कम चर्चा में आता है, और ये स्टॉक को मैंने पहले भी एक बार रेकमेंड किया और उस टाइम पे भी आपने बोले कहां से ढूंढ के लाए, और टारगेट्स अचीव हुए थे उस टाइम पे भी, और इस बार भी मुझे पूरा भरोसा कि अचीव हो गया, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है कि आज के दिन में जो भी बोलूंगा शायद वो सही होगा। आज मार्केट भी देखिए, निफ्टी अच्छा खासा, एसजीएक्स निफ्टी गैप डाउन खुलने वाला था और आपके डर से, आपके बर्थडे की सेलिब्रेशन में मार्केट भी ठीक खुले हैं। तो आई मस्ट से कि ये स्टॉक भी ऐसा ही करेगा। बट अनिल जी, लेट मी कम टू द पॉइंट। जेम देना तो है ही है, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जैन साहब के जेम्स रोज देने को मिलता है, और लकीली मैं आज भी चैनल पे हूं। और 2 जून हमारे लिए तो बहुत बड़ी डेट, और मैं 2014 से आपको सिस्टमैटिकली और पूरा अच्छे से मतलब विश करते हुए आ रहा हूं टेलीफोनिकली। अब टीवी पे आजकल मौका मिल रहा है मुझे, तो मैं यही बोलूंगा कि अनिल जी इस बार आपका 25वां साल है, हैप्पी 25th बर्थडे। अब उल्टा करे, वैसे तो 52 साल है, दिखने में 25 साल वाले हैं। हेल्थ और हीरे पहचानने की और हीरे की सही कीमत, सही समय, सही उम्र आप ही बता सकते हैं सर, बाकी कोई 25 का मानता नहीं है। बिल्कुल मुझे इसीलिए याद है कि पिछली बार मैंने 51वें बर्थडे पे मैंने वो लिफाफा फिगर है तो मैंने 51 स्टॉक्स दिए थे, और इस बार आपका 52वां बर्थडे है। बट आप 25 साल के हो सीरियसली, और 52 पत्ते होते हैं कार्ड्स में भी, तो वैसे ही स्टॉक मार्केट के हुक्म के इक्के भी आप ही हो, और बिजनेस जर्नलिज्म के आप बादशाह हो। सीरियसली ये मैं दिल से बोल रहा हूं, और ये मैंने इसको तैयार करने के लिए बहुत समय नहीं दिया, मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा। आप ये मत बोले कि इसको तैयार करने के चक्कर में आज जेम्स के स्टॉक पे ध्यान नहीं दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अनिल जी। अमेजिंग जर्नी, बहुत मजा आ रहा है, और आपके साथ मुझे तो लगता है जो अभी मुदित जी ने कहा पार्टी तो बनती है, और एक्चुअली में एक बार तो इच्छा हुई थी कि बॉम्बे आ जाए और वीकेंड सेलिब्रेट करें। थर्सडे फ्राइडे तो एडमिट टाइम परमिट नहीं करता है, बट सैटरडे संडे भी एक हो, बिल्कुल सर, हमें बताइए और हम लोग सर सेलिब्रेट करेंगे आपको। जरूर सर, स्टॉक बताओ, मेरे ख्याल से डन फॉर द डे हो गया ये। अच्छा, ये 5% सर्किट वाला स्टॉक है क्या? अच्छा, ये फेज 3 5% तक पहुंच चुका है। हाँ, फेज 5 हो गया, पहुंच चुका। बट एनीवेज इट्स अ ग्रेट स्टॉक अनिल जी। सिर्फ 15 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहा है, और मैं बता दूं टेक्निकल टेक्सटाइल्स में है बेसिकली ये कंपनी, और ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स मैंने पिछले दिनों में काफी दिए थे, और वैसे ही इनकी दूसरी कंपनी है वो, बट ये होम टेक्सटाइल्स में है, बाथमेट्स, रग्स और ब्लैंकेट्स और ये सब बनाती है, और बहुत बढ़िया सेगमेंट है ये। टेक्सटाइल सेगमेंट वैसे ही बहुत अच्छा कर रहा है, और होम टेक्सटाइल्स उसमें मैं बहुत ज्यादा बुलिश रहता हूं, और देख रहा हूं कि किस तरीके से ये कंपनी ने रिजल्ट्स दिए हैं। आप पिछले 3 क्वार्टर देखें, मैंने 2-3 क्वार्टर पहले शायद इसको दिया था, और तब मैं जनवरी 2022 में देता, 6 जनवरी 2022 को, और 3 क्वार्टर कंसिस्टेंटली डबल डिजिट्स में कमा रही है। 3 करोड़, 6 करोड़, 9 करोड़ कमाती थी, और इस बार मार्च 2022 में, मार्च 2021 के 9 करोड़ के सामने 16 करोड़ का पैट है, विच इज वेरी इंप्रेसिव, क्योंकि इस समय रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, और पैट भी, ओपीएम भी, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% से 15% पहुंची है। तो इस तरीके का इसका हुआ है। और दूसरी बात यह है, इसमें काफी नामी ग्रामी इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है, और प्रोमोटर्स की 51% शेयर होल्डिंग के अलावा जो पब्लिक शेयर होल्डिंग देखते हैं तो उसमें अच्छे नाम है। एक टाइम पे इवन आशीष कचोलिया जी का 4.66% शेयर होल्डिंग इस स्टॉक में, तो और भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जाए, 370-390 के टारगेट के लिए। आज सर्किट है, मुझे खेद है कि मैं 5% वाला, ये थोड़ा सा मेरे ध्यान से रह गया था कि 5% सर्किट है, क्योंकि ये कहीं भी फंडामेंटल्स में नहीं है, ये मार्केट के टेक्निकल्स है। बट एनीवेज 410 के
बड़ा हाइज बनाने के बाद आज अच्छे लेवल्स में मिल रहा है। बिल्कुल ये स्टॉक कहीं भी मार्केट के सेंटिमेंट के साथ नीचे आए तो खरीदने की कोशिश कीजिए, आराम से न्यू हाइज बनाएगा ये स्टॉक। ओके, तो ये है आपके लिए वो दमदार स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। 370-390 के टारगेट के लिए ये है आपके लिए फेज 3 में खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से आती है। आइए बिल्कुल किरण जी के लिए किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल, ये स्पेशल पिक रहेगा आपके लिए। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, डेरिवेटिव डेटा बहुत स्ट्रांग है, ऑप्शन चेन डेटा। और अभी थोड़ी देर पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का दिया था, उधर तो बहुत बड़े रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी में। तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी के साथ ही ये कॉल देना चाहूंगा। फेडरल बैंक का आपको 90 का कॉल ऑप्शन जो कि आपके अब 4 रुपीज 40 पैसे 45 पैसे में मिल रहा है, वो लेने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ 1 रुपए नीचे 3 रुपीज 40 पैसे पे, और टारगेट्स के लिए मैं 6.5 और 7 रुपए के आज के लिए टारगेट्स मांग के चल रहा हूं। बहुत ही बढ़िया डेटा है ये कॉल ऑप्शन छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद निकल रहा है। 90 का जो ऑप्शन बैरियर है ये भी तोड़ दिया है। तो ये तीनों चीजें हैं जिसके कारण फेडरल बैंक का 90 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त फेडरल बैंक में। फेडरल बैंक सरकारी बैंकों में आ गया, सरकारी बैंक नहीं, प्राइवेट, सॉरी फेडरल तो हाँ, बट बैंक्स में जो तेजी बन रही है और स्पेशली जो मिड कैप बैंक्स में अब तेजी बन रही है, उसका असर आप फेडरल बैंक में भी देख रहे हैं। यहाँ पे 90 रुपए वाला कॉल ऑप्शन मेरे नाम पे दिया है, टारगेट करवा देना भाई। 3.40 का स्टॉप लॉस है और साथ ही साथ 6.50 और 7 रुपए के टारगेट के लिए राय खरीदारी की आती हुई दिख रही है आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, और दीप में सोचा हूँ फिर एक तो एक्सक्लूसिव रिसर्च ले ली जाए और उसके बाद मैं भी एक आध पिक देने के मूड में हूँ। इससे पहले कि हाँ वही मैं ढूंढ रहा हूँ कि कुछ तो ऐसा अच्छा सा मिल जाए तो उसकी तरफ काम किया जाए। तो चलिए तब तक कुशल तैयार है इस जी बिजनेस की तरफ से एक एक्सक्लूसिव रिसर्च के लिए। कुशल बताइए क्या है रिसर्च और किस कंपनी पर, किस सेक्टर पर? सर स्टॉक है पीआई इंडस्ट्रीज। यहां पर एक बड़ी नेगेटिव खबर का डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि यहां पर आप देखिए जो चावल से जुड़े हुए एग्रो केमिकल्स होते हैं उस पर स्पेसिफिकली पंजाब कृषि विभाग जो है उन्होंने चावल से जुड़े हुए 10 एग्रो केमिकल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब ये जो प्रस्ताव इन्होंने भेजा था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जब ये चावल एक्सपोर्ट करते थे तो उसमें वहां पर एक्सेसिव यूसेज ऑफ एग्रो केमिकल्स की वजह से यहां पर इनके एक्सपोर्ट्स कंसाइनमेंट जो है रिजेक्ट हो रहे थे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये प्रस्ताव इन्होंने दिया था। अब आप देखिए यहां पर असर सबसे बड़ा पीआई इंडस्ट्रीज पर क्यों पड़ता हुआ नजर आएगा। पीआई इंडस्ट्रीज इनफैक्ट आप देखिए यहां पर जुलाई से सितंबर तिमाही पर स्पेसिफिकली सबसे बड़ा दबाव पड़ सकता है, क्योंकि जून एंड ऑनवर्ड्स यहां पर इसकी राइस की सोइंग जो है वो शुरू होती है और जितनी भी एग्रोकेमिकल कंपनियां हैं वो 2 से 3 महीने पहले से ही इन्वेंट्री बनाना शुरू कर देती है। तो इस तरह का जो बैन लगा है उससे इनको काफी बड़ा नेगेटिव असर पड़ता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट यहां पर मैं इनके डेटा भी देख रहा था तो कुल बिक्री का जो सबसे ज्यादा हाई मार्जिन वाला कारोबार है ये राइस बेस्ड जो एग्रोकेमिकल्स हैं वो है। और अगर आप देखें तो भारत से कुल मिलाकर 23-24% इनकी सेल्स आती है। तो टोटल सेल्स अगर आप देखेंगे तो यहां पर 10% का असर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि टोटल एग्रोकेमिकल्स में भी राइस का जो कंपोनेंट है, राइस रिलेटेड जो एग्रोकेमिकल्स हैं वहां पर 40% इनका इंडिया सेल्स से आता है। तो क्लियर कट यहां पर इस चीज का इंपैक्ट होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके साथ साथ आप देखिए वैल्यूएशन, काफी महंगे वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 50 के पी पर आपको पीआई इंडस्ट्रीज अभी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और ये जिस तरह का खबर का डेवलपमेंट हो रहा है उस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि तमाम एग्रोकेमिकल स्पेस की जो कंपनियां हैं, खासकर जो चावल से जुड़े हुए एग्रोकेमिकल्स बनाती हैं, उन पर बड़ा असर पड़ सकता है। इंटरेस्टिंग रिसर्च। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग और काफी नेगेटिव हो सकती है। बिल्कुल, मतलब अगर और पंजाब तो मेरे ख्याल से राइस बोल है सबसे बड़ा राज्य है एग्रीकल्चर के लिहाज से 100%। हाँ, तो ये अगर मतलब इन पेस्टिसाइड्स के इनके इस्तेमाल पर रोक लग जाती है तो इनकी कमाई पर काफी कुछ बड़ा असर हो सकता है। और मार्जिन का 10% हिस्सा बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। ऑलरेडी प्रॉब्लम सबके लिए मार्जिन की सारी आ रही है। तो पीआई इंडस्ट्रीज के लिए खराब खबर आती हुई दिख रही है। इसी खबर पर एक बार जरा चार्ट पर रिएक्शन लिया जाए। सुमित जी, पीआई इंडस्ट्रीज चार्ट देखिए, खराब दिखते हैं क्या? देखिए पीआई इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ बड़ा मेरे को लगता नहीं है कि खास तेजी का मूव लेके इसके अंदर काम करना चाहिए। स्टॉक का स्ट्रक्चर कुछ खास बढ़िया नहीं है। स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है और अब लग रहा है कि स्टॉक यहां से 100 से 200 रुपए का फॉल दिखा सकता है।
2660 2670 के आसपास पीआई अभी ट्रेड कर रहा है, इसके अंदर सेल करके ही चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर 100 रुपए से 200 रुपए तक के फॉल आने वाले दिनों में पीआई में देखने को मिल सकते हैं, तो लॉन्ग पोजीशंस तो अवॉइड करना है इसके अंदर। लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करनी है पीआई इंडस्ट्रीज में, इस पर रखनी है नजर। स्टॉक पर भी आप दबाव इस समय बनते हुए दिख रहे हैं और बाजार में हल्की फुल्की रिकवरी है और निफ्टी 16500 की तरफ एक अटेम्प्ट इस समय लगा रहा है। पीआई गिर रहा होगा बट बाकी फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर रखिए नजर। चंबल फर्टिलाइजर रिसेंटली काफी एक्टिव रहा है ट्रेडर्स रेडार पर। पालविया साहब, इस पर कोई राय? एक दिन गिरता है एक दिन चढ़ता है, कल फिसला था, आज मूव कर रहा है 2% ऊपर चंबल। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अगर हम देखें दीपांशु जी, तो पिछले 3-4 सेशन से एक रेंज बाउंड मूव ही देखने को मिल रहा है। चंबल फर्टिलाइजर की स्पेशली अगर हम बात करें तो स्टॉक में जो एक करेक्शन हुआ था करीब 350 के आसपास एक इसके मल्टीपल सपोर्ट जोन थे, वहां से एक रिवर्सल जरूर बनाया है। हमें लगता है कि 375 इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल है हायर साइड पे। अगर वो लेवल को सरपास करता है तो फिर इसमें अपसाइड का मोमेंटम और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। करंट लेवल पे हमें लगता है जिस तरीके से इसने एक सपोर्ट लेके बाउंस दिया है, करंट लेवल पे बाय की पोजीशन ही रखेंगे हम। 359 का स्टॉप लॉस रखेंगे, अपसाइड के टारगेट 368 तक आते हुए दिख सकते हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है आपके लिए चंबल फर्टिलाइजर पर नजर, ये काउंटर मूव कर रहा है। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर भी एक मूवमेंट आ रहा है और थर्मैक्स का चार्ट देखिए, यहां पर एक अच्छी मूव इस समय बनती हुई दिख रही है। जरा किरण जी थर्मैक्स का चार्ट देखिए सर, अभी अभी एक फ्रेश स्पाइक आते हुए दिख रहा है 2.25% ऊपर। थर्मैक्स का चार्ट देखते हैं तो एक अच्छा खासा बेस बनता हुआ नजर आ रहा है और उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एंड ऑफ डे पे देखा जाए तो 2050 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए मुझे। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो मैं मानूंगा कि ये बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन खत्म हो गई है और अभी 2200 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अब अगर 2250 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 2020 का स्टॉप लॉस लेके 2200 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए। तो ये है आपके लिए थर्मैक्स, इस पर रखिए नजर। शिपिंग कॉर्पोरेशन, टीमलीज, नीलकमल, कुछ और कैश के काउंटर्स हैं जहां पर आपको इस समय मूव आती हुई दिख रही है। पर आइए अनिल जी की तरफ से एक स्पेशल पिक आ रही है, बर्थडे स्पेशल पिक। दीप पिक तो है लेकिन बर्थडे स्पेशल, बर्थडे स्पेशल तो बर्थडे जैसी होनी चाहिए जिसमें अनाप शराब छप्पर फाड़ बहुत लिख रहा है, लेकिन आप बोले थे एक 2000 वाली पिक दे सकता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आज के 2000 वाली ले लीजिए। डन, तो आज के 2000 अनिल जी की तरफ से। सिटी यूनियन बैंक, इसके फ्यूचर्स 142 रुपए के आसपास, 142 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। स्टॉप लॉस आपका 135 रुपए के आसपास रखिए, अगर 3-4 रुपए नीचे आए तो और ऐड कर सकते हैं। 135 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 148, 155 ये दो छोटे टारगेट है जिनके लिए, और उसके बाद रिव्यू करेंगे। तो जो बैंक्स में और स्पेशली सरकारी बैंक और मिड कैप बैंक्स में अब वहां पर थोड़ी खरीदारी आती दिख रही है। जैसे अभी आपने फेडरल देखा, इसी तरह से मेरे ख्याल से कल भी सिटी यूनियन किसी की रिकमेंडेशन लिस्ट में आया था, यहाँ तक जय था या कोई तो था, मुझे ऐसा याद जय की कॉल थी 145 कॉल, जय की 145 की कॉल ऑप्शन थी। तो बिल्कुल जय ने कल मेरे ख्याल से आखिरी कॉल यही दिया था। बिल्कुल। तो सिटी यूनियन बैंक एक, और आज नीचे भी मिल रहा है आपको, तो मेरे ख्याल से ये एक और स्टॉक है जहां पर आप एक पोजिशनली 4-5 दिनों के लिए, हफ्ते भर के लिए आज से, और क्योंकि छोटी प्राइस का है, अगर किसी को 150-200 शेयर डिलीवरी लेके भी रखना है तब भी कर सकते हैं। तो 148 छोटा टारगेट है दिन के लिए, 155 मीडियम टारगेट, और ज्यादा अच्छा हो गया तो 160 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो। तो सिटी यूनियन बैंक आज के बर्थडे वाली ढूंढ रहा हूँ कोई बढ़िया। एक्चुअली है ना, मैं चाहता ये था बर्थडे की पिक कोई ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम साल भर में 50-75-100% बढ़ने की कोई वो क्षमता तो रखे। वैसा कोई बहुत बढ़िया कंफर्ट कुछ शेयरों में आ रहा है नाम ध्यान में, लेकिन वहाँ रिकमेंड करने में कंफर्ट नहीं आता। क्वालिटी के लिहाज से कभी लगता है चल जाएगा, लेकिन कई सारे इफ और बट होते हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कोई अगर बढ़िया प्रॉपर सेफ स्टॉक मिले तो, या फिर तो कोई एफएनओ स्पेस से 30-40% के रिटर्न वाला भी हो तो ठीक है। तो कोशिश जारी है, खोज जारी है जी। ठीक है, तो चलिए कुछ और बेहतरीन पिक्स भी आएंगे, बट फिलहाल सिटी यूनियन बैंक पर रखिए नजर। बैंक्स का ही दिन है, स्पेशली मिड कैप बैंक्स, इसलिए आप बैंक निफ्टी पर इतना मूवमेंट नहीं देखेंगे, बट चुनिंदा मिड कैप बैंक्स देखिए। और फेडरल बैंक पर अभी थोड़ी देर पहले जो कॉल आई थी, बढ़िया एक्शन ये आ रहा है। अब सिटी यूनियन बैंक, ये भी एक और काउंटर है जो आपको अच्छी मूव दिखा सकता है, और बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में भी निचले स्तरों से आपको अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। मूवमेंट आया थोड़ा यूनाइटेड स्पिरिट्स, एक और स्पेस जहां पर जी ने कहा भी ब्रॉडर एंड ऑफ द मार्केट है, बट इस पर आपको एक्शन दिख सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी इस समय मूव के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है, कल भी थोड़ा रेडार पर था ही, तो इस पर भी आप करें फोकस। काउंटर आ रहा है। आइए 9:45 बज गए, सही समय है, स्वागत करते हैं भसीन साहब का।
भसीन साहब, मॉर्निंग सर। बाजार में थोड़ी सुस्ती है बट अब रिकवरी के मूड में आ रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन एक बार फिर से आज दिख रहा है। बताएं सर, आपकी कहां पर है नजर? गुड मॉर्निंग दीपांशु। पहले तो अनिल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की, और चमकते रहे आप, आपकी हेल्थ और जी चैनल चलते रहे आपके साथ, लोगों को जागरूकता और लोगों को नॉलेज मिलती रहे। अनिल जी थैंक यू सो मच भसीन साहब, आपकी शुभकामनाएं, आपके जो आपका आशीर्वाद भी कह सकता हूँ, आप बड़े हैं मुझसे, हमेशा मेरे सर पे बना रहे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो अनिल जी जैसे आपको कहा, देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, 15 जून के बाद अगर आपको चाहिए तो युद्ध विराम आ जाएगा, उससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती। और जो अटकली लगी है इन्फ्लेशन और ऑयल की, वो आपको वैसे भी पता है, दैट इज मोर और लेस। यहां तक कह रहा हूं 15 जून के बाद युद्ध विराम आ जाएगा। दे विल बी सम सॉर्ट ऑफ सीज फायर और ट्रूस व्हिच कैन प्ले आउट, which will be very positive for the market. So look at the market not with the next 2 days but with the next 2 months outlook and you will make money. अच्छा अनिल जी, आपको कल का अपडेट दे दूं, इन्फोसिस और हिंडाल्को दोनों आउट परफॉर्म है। हिंडाल्को न्यू हाई मार रहा है, 406.8 में दिया था। अपडेट दे दूं, आप सब डिफेंस कर रहे हैं। अडानी एंटरप्राइज इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट प्राइवेट डिफेंस प्लेयर, इवन बिगर देन L&T एंड भारत फोर्ज। Don't miss this opportunity to buy Adani Enterprise. This is going to 2350. Second update, आपको गोदरेज कंज्यूमर का आज क्रूड $4 घटा है, पाम ऑयल प्राइस हिटिंग 3-month lows. Godrej Consumer is the largest player in the Asian countries aside from India, Indonesia, South Korea, और वहां पे growth of business is in double digit. तो add at 756, 758, look for targets of 850. आज के 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल बताएं सर, आज की फ्रेश पिक्स। तो अनिल जी सबसे पहले लीजिए विप्रो। देखिए आउटलुक ऑन आईटी इज पॉजिटिव और विप्रो इज गिविंग यू एक्सेलेंट एंट्री अपॉर्चुनिटी। 470-72 में लीजिए, 455 का स्टॉप लॉस, 500-520 का टारगेट। और 500-520 से कह रहा हूं कि ट्रेडर को 500 मिल जाए, बुक कर ले। दूसरा पिक HDFC बैंक, सबसे दिग्गज बैंक। अगर बैंक निफ्टी ने 38,000 जाना है, HDFC बैंक ने 1450 जाना है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, 1384-85 में लीजिए, 1355 का स्टॉप लॉस, 1435 से 1440 का टारगेट। तो ये है आपके लिए 2 बेहतरीन निफ्टी के दिग्गज शेयर खरीदारी करने की राय। विप्रो खरीदे 500-520 के टारगेट के लिए, खरीदे HDFC बैंक 1355 के स्टॉप लॉस के साथ, और खरीद कर आपको 1435-1440 का रखना है टारगेट। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम साहब, ये बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ और बेहतरीन पिक्स आने की चाहिए। उससे पहले एक आशीष सर की तरफ से भी अपडेट है, मैं आपके सामने रख दूं। तो आशीष सर ये कह भी रहे हैं कि कल ही उन्होंने कहा कि अब सरकारी बैंकों में, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक वगैरह में, वहां पर आपको पॉजिटिव और बुलिश रहना चाहिए। वही थीम उनकी काम करती हुई भी दिख रही है। जी सर, बाजार में भी रिकवरी आ रही है, बढ़िया आ रही है, बैंक लेड रिकवरी है जी, बट अच्छी रिकवरी है। और निफ्टी पर भी हम देख रहे हैं कई सारे स्टॉक्स अब आपको रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। तो निचले स्तरों से एक अच्छी मूव आ रही है। रिलायंस टीसीएस तो लीड कर ही रहे हैं, कोल इंडिया देखिए सर, इस पर मूव आ रही है। इंडसइंड बैंक आपको अब पॉजिटिव मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। एसबीआई तो ऑलरेडी एक्शन में है, एक्सिस पर भी मूव आती हुई दिख रही है। तो बैंक्स रिकवरी लीड कर रहे हैं और कुछ और स्टॉक्स में ब्रेथ अभी तक पॉजिटिव नहीं हुई है, बट रिकवरी के पूरे आसार आपको इस समय बाजार में दिख रहे हैं। इंडसइंड बैंक वागले साहब मूव करते हुए दिख रहा है इस समय, इस पर भी एक्शन बनते हुए दिख रहे हैं। मिड कैप बैंक तो ऑलरेडी तेजी में आ रहे हैं। दीपांशु, मोमेंटम अभी भी दिख नहीं रहा है, लेकिन पॉजिटिव है, व्यू पॉजिटिव है। मेरा मानना है 945 तक ये जा सकता है। 934-35 का करंट भाव है, मे बी आपको 930 में मिले। 922 थे इसके स्टॉप लॉस से, 945 के टारगेट के लिए ये ट्रेड सेटअप बन सकता है। तो यहां पर आपको रखनी है नजर। इंडसइंड बैंक का रेडार पर रखिए। एक्सिस बैंक पर भी एक मूव आया है और एसबीआई भी इस समय आपको मूवमेंट दिखा रहा है। तो निफ्टी में भी आपको तेजी बनती हुई दिख रही है। सिप्ला इस समय मूव कर रहा है। बंसल जी, सिप्ला पर मूव आ रही है, कोई राय इसके चार्ट पर सर? हालांकि इतनी 1000 का लेवल छूकर नीचे आया थोड़ा, बट सिप्ला थोड़ा एक्शन में आ रहा है सर। बिल्कुल दीपांशु, सिप्ला में एक्शन है और इसमें 2 सत्र पहले एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिला था और आज एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 985 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें और इन स्तरों पर भी खरीदारी की राय है। ये स्टॉक मुझे लगता है 1015, 1018 की तरफ जा रहा है। टेक्निकल स्ट्रक्चर बढ़िया है और दीपांशु गुजारिश है चार्ट कॉर्नर के बिगुल की, अगर कतार में कोई हमसे आगे नहीं है, नहीं तो कतार के हिसाब से चलेंगे। बंसल
10 सेकंड लेट हो गए सर, 10 सेकंड पहले आप बोल देते तो फिर पहला बिगुल आपका था। सुमित जी का सुपर हिट है, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास चार्ट कॉर्नर के लिए। बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 183 रुपीज 30 पैसा, और स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में यहां पे सीएमबी पे खरीदारी करें। स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया है, स्टॉक पिछले 5-6 दिनों से रोज तेजी का मूव दिखा रहा है, और आज भी मार्केट खुलने के साथ इसने कल का हाई ब्रेक करके ऊपर में ये सस्टेन कर रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहां से 190 रुपए से लेके 195 रुपए तक का मूव जल्दी 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। यहां पे सीएमबी पे खरीदारी करें। 178, 177 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 178 का स्टॉप लॉस लगा के महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में यहां पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, जिसमें ऊपर में टारगेट बन सकते हैं 190 का पहला और 195 का दूसरा। ये दो टारगेट जल्दी 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें M&M फाइनेंस। ओके, तो M&M फाइनेंस पर करनी है आपको खरीदारी 190, 195 के टारगेट्स के लिए। आइए चार्ट कॉर्नर राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, चार्ट कॉर्नर पिक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। यहां पर एक डबल कंफर्मेशन आया है नीचे में सपोर्ट का 464, 465 के अराउंड एक डबल कंफर्मेशन मिला है सपोर्ट का, और ये स्टॉक एक अच्छी रैली टुवर्ड्स 484, 485 तक की दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, बैंक निफ्टी में एक बड़ा टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी ही लीड कर रही है इस तेजी को, और स्टेट बैंक जो है इसका चार्ट बहुत ही मजबूत हुआ है। इन स्तरों पर हमारे बाय करके चलने की राय है। 466 रुपए पर 466 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 480 रुपए का 480 का, और इवेंचुअल टारगेट 486 का 486 रुपए का। तो 486 के टारगेट के लिए स्टेट बैंक में खरीदारी की राय। ओके, एसबीआई इस पर भी खरीदारी की राय आ रही है। देखते हैं पालविया साहब ने क्या स्पॉट किया। बिगुल उनके लिए बीटीएसटी। जी पालविया साहब बताएं सर। दीपांशु जी, बाय करना है वर्लपूल फ्यूचर। ये स्टॉक में देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने लास्ट वीक में एक अच्छा रिवर्सल का साइन दिया है, और अगर हम डेली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से। तो एक करेक्शन के बाद जिस तरीके से इसमें रिवर्सल के साइन बने, हमें लगता है वर्लपूल यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 1665 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। अपसाइड के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट करें करीब आना चाहिए 1700 रुपए से 1710 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 1645 का स्टॉप लॉस रखेंगे और वर्लपूल फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। ओके, तो वर्लपूल पर खरीदारी की राय है। बैंक्स के अलावा एक कंजम्पशन स्टॉक भी आपके रेडार पर है, इस पर रखनी नजर पर। आइए देखते हैं अनिल जी के रेडार पर एक और काउंटर जो आया है वो कौन सा है। बिगुल एक और आज के 2000। दीप, खरीदारी करने की राय, और खरीदारी करनी है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी आ गया सर। हाँ आ गया। इनफैक्ट इसे आप मेरा बर्थडे गिफ्ट समझ लीजिए आज के लिए। अरे वाह। हाँ, तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में मैं स्पॉट लेवल बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी में आपको 35,300 का स्टॉप लॉस रखना है। और अभी चल रहा है आपका 35,585 हो गया। ओके, 35,500 से 585 एकदम तेजी से भागा है जी। 35,575 पे लीजिए, स्पॉट लेवल बता रहा हूँ, एडजस्ट कर लीजिएगा फ्यूचर्स के हिसाब से। अगर 35,425 450 आता तो और ऐड करिए। ओके, 35,300 के 35,250 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 35,250 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। 3 दिन का जो लो है 35,250 टुकड़ों में खरीदिए। ऊपर का टारगेट जो बनेगा 35,675 नोट कर लीजिए। 35,750, 825, 875 और 35,950, यानी कि 36,000 की तरफ जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। धीमे धीमे बैंक निफ्टी 36,000 की तरफ बढ़ सकता है, ये साफ दिख रहा है। तो जो 1-2 दिनों में कंसोलिडेशन करेक्शन करना था, और आज के लिए जितना जो थोड़ा बहुत नीचे आना था, मुझे लगता है आकर अब वापस ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। दूसरा तरीका ये कि आज ही की एक्सपायरी का 35,500 का कॉल ऑप्शन 165-170 रुपए के आसपास था, हो सकता है थोड़ा सा बढ़ा हो, ये खरीदिए। 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 300, 390 और 480 बड़े टारगेट्स के लिए
यहाँ पर खरीदारी करने की राय। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी की लीडरशिप फिर से आने की तैयारी में। सरकारी बैंक सुबह से ये मजबूत संकेत दिखा रहे हैं कि बैंकिंग शेयर में खरीदारी आएगी। HDFC बैंक अभी वसीम साहब भी बोलकर गए, तो दिग्गजों में भी खरीदारी है। और दीप देखिए बात करते करते हरे निशान में भी आ चुका है बैंक निफ्टी। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी कमाल करने को तैयार है। तो कल के हाई 35,750 के हैं, 2 दिनों के हाई 35,882 के हैं, 4 दिनों का ही 36,083 के हैं। तो उसकी तरफ बढ़ने की तैयारी। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी कमाल करने को तैयार है, तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। तो दोनों मैंने दे दिए, आप स्पॉट लेवल के हिसाब से ट्रेड करें तो भी। और क्योंकि आज ही आज का है बर्थडे के सेलिब्रेशन, आज तो आज इसे छोटे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर मान लें। चलिए, तो आज का बर्थडे गिफ्ट अनिल जी की तरफ से बैंक निफ्टी पर खरीदारी की राय है। और अनिल जी का बर्थडे और बैंक निफ्टी नहीं मूव करे ये तो हो नहीं सकता। दोनों ग्रीन में आ गया, ग्रीन में आ गया बैंक निफ्टी, ग्रीन में आ गया निफ्टी, दोनों बैंक लेड रिकवरी पूरी बाजार में। आज तो बंद ऊपर हो तभी मजा है ना, हाँ है ना, नहीं तो क्या फायदा। तो होगा बैंक निफ्टी अगर मोमेंटम में आ रहा है सर तो बाजार भी मूव करेगा। और देखिए हो रहा है, सारे बैंक अब आपको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्सिस बैंक की अभी हम बात कर ही रहे थे, वहां पर भी एक फ्रेश स्पाइक आ रहा है। SBI पर अभी आपके लिए कॉल भी आती हुई दिख रही, ICICI, इंडसइंड ये भी फोकस में, और HDFC बैंक अभी आपके लिए भसीन साहब की भी कॉल आई थी। आइए ऐसी कुछ और बेहतरीन पिक्स भी लेनी है, बाजार के एक्शन को बढ़ाना है आगे। शुरुआत करते हैं 10 की कमाई की। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। और 10 की कमाई में एंटर करने के पहले हरियाली लौटती हुई दिख रही है। सेंसेक्स पूरे 75 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी 7 अंक और बैंक निफ्टी आपको 20 अंक मजबूत दिखेगा। खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स रिकवर करके हरे निशान में आने की कोशिश कर रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स हरे निशान में आ चुके हैं। तो 2-3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद थोड़ी रिकवरी बाजार में फिर से आ जाती हुई दिख रही है। देखते हैं 16,600 की तरफ निफ्टी के बढ़ने की कोशिश हो सकती है। अगला जो पड़ाव होगा निफ्टी का 16,575, 16,600 होगा, वहां से हम देखेंगे। बैंक निफ्टी का अगर अगला पड़ाव होगा 35,750 से लेके 35,875, ये 125 पॉइंट की रेंज होगी। 750, 825, 875 दीप, वहां जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की होगी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों थोड़ा रिकवरी के मूड में हैं। और रिकवरी के मूड के साथ साथ हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं दुनिया भर के बाजारों के जाने माने एक्सपर्ट। और इसका मतलब दुनिया भर के बाजारों में ऐसा नहीं कि खाली अमेरिका के, चीन के और बाकी बाजार ही आते हैं, दुनिया भर के बाजारों में हमारे भी आते हैं। तो ग्लोबल के साथ लोकल दोनों ही एक्सपर्टाइज रखने वाले अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर स्वागत है। कल से मैं शाम से ढेर सारे ट्वीट पढ़ रहा था सर, लोगों को जो आनंद आया पढ़ने सुनने में। अच्छा, एक तो क्या हो रहा है कि आजकल ना आपको पता है कि ये व्यूअरशिप इतनी बढ़ रही है और जिस तरह से इक्विटी कल्चर देश में फैल रहा है, नए नए लोग बहुत सारे आ रहे हैं। तो कल बहुत सारे ट्वीट, कम से कम ऐसे कई सारे ट्वीट आए जिन्होंने बग्गा साहब का एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स पहली बार देखा जी। तो बोले हमने तो पहली बार ऐसे ही देखा, नहीं तो जनरली क्या होता है 11 बजे उठ के चले जाते हैं कि शो खत्म हो गया हमारा, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं या कुछ और काम में लग जाते हैं। कल पहली बार बग्गा साहब उन्होंने देखा, कई लोगों ने बोला अरे इतना जबरदस्त शो, पूरा बंदे रह गए। सर बहुत बहुत धन्यवाद शानदार शो के लिए। अनिल जी आपकी मेहनत रहती है बिहाइंड द सीन्स, दीप भी बहुत मदद करते हैं, तो बहुत आपका शुक्रिया। और अभी जो ट्रेंड चल रहा अनिल जी, सबसे ताजा ट्रेंड जो ट्विटर पे है वो चल रहा है अनिल जी। अरे सर आपको बर्थडे विशेष पूरे ट्विटर पे आ रहे हैं और अनिल जी इज ट्रेंडिंग इन इंडिया राइट नाउ। अगर आप देखें जी तो अनिल जी इज ट्रेंडिंग। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सालगिरह की अनिल जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आगे के लिए। थैंक यू सो मच सर। मुझे नहीं पता कैसे ट्रेन करा, बट आप कह रहे लोगों का प्यार है, हमारे दर्शकों का बहुत प्यार है और आपका हमेशा से रहा है सर। थैंक यू सो मच। बताएं सर, कुछ अच्छा सब बोलिएगा सर, आज बर्थडे का दिन है ग्लोबल मार्केट। अभी जैसे वसीम साहब बोल के गए, अभी जैसे बहुत बढ़िया बोल के गए कि 15 तारीख को युद्ध खत्म हो जाएगा, 15 तारीख के पहले आप भी ऐसे कुछ बोल दो सर। नहीं अनिल जी, तीन बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स रात से हैं। मार्केट चाहे जहां भी जाए, बट पॉजिटिवली मैं देखूंगा। एक, चाइना का पहला स्टिमुलस अमाउंट आया $120 बिलियन। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बैंक्स को कहा
कि आप क्रेडिट इंक्रीज करिए। तो $120 बिलियन का पहला स्टिमुलस आया, ये और बढ़ेगा। चाइना स्टिमुलस लाएगा, ये मेटल्स के लिए पॉजिटिव है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव रहेगा, स्टॉक्स के लिए अच्छा रहेगा। दूसरा है जो जेपी मॉर्गन के क्वांट हैं जो बहुत बुलिश हैं, उन्होंने कल बहुत अच्छे रिसर्च निकाले अनिल जी। एक तो कि $250 बिलियन की बाइंग आने वाली है अमेरिकन मार्केट में अभी से लेकर जून के अंत तक। रीबैलेंसिंग फ्लोस, ये हमने मार्च में भी देखा था, और मार्च आप याद करिए शुरू में जब मार्केट गिरा था, मार्च के अंत तक मार्केट ने अच्छी रिकवरी दे दी थी। तो यही जून में फिर से रीबैलेंसिंग आ रही है। पेंशन फंड, सॉवरेन फंड, बड़े फंड्स का क्या हुआ है कि इक्विटीज अंडर परफॉर्म कर गई हैं, तो इसलिए अभी उनको बैलेंस करने के लिए पोर्टफोलियो $250 बिलियन वो डालेंगे अमेरिकन मार्केट में, जो मार्केट को एक स्तर प्रदान करेगा। और तीसरा बड़ी जो रिसर्च कल उन्होंने निकाली कि साल के अंत तक वो S&P 500 को 5000 के ऊपर देख रहे हैं। उसमें कई कारण उन्होंने लिखे, बट एक बहुत बड़ा कारण जो है कॉर्पोरेट बायबैक तेजी से 15 मई के बाद शुरू होने वाले हैं। फिर से उनको अप्रूवल आए हैं। $1.2 ट्रिलियन का कॉर्पोरेट बायबैक, शेयर बायबैक होगा अमेरिकन मार्केट में। बहुत बड़ा मार्केट है, बट $1.2 ट्रिलियन का आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। ये मार्केट को जरूर स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। और यहां से क्या चलेगा, जो पिछड़े हुए सेक्टर्स हैं, जैसे अब चाइना का मार्केट फेवर में आ रहा है लोगों के, क्योंकि 20% से ज्यादा डाउन है, तो लोग फिर से थोड़ा थोड़ा वहां पे एंट्री देख रहे हैं। दूसरा, जो पिछड़ गए सेक्टर, स्पेशली जो कैश फ्लो बनाने वाली टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, वहां पे फिर से रुझान आ सकता है। अब भारत से इतना सारा पैसा जो निकला है एफआईज का, अगर ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आते हैं, हो सकता है हमारा भी अगले 2 से 3 महीने में ये रिवर्सल हो जाए। और सोचिए, जब डोमेस्टिक फ्लोज तो दमदार है ही, अगर आपके फॉरेन फ्लोज भी शुरू हो जाए दमदार, ये मार्केट कहां जाएगा। तो ये सब आपके बर्थडे का पॉजिटिव है अनिल जी, और हम यही शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच सर। बस थोड़ा अच्छा हो, ग्रीन में बंद हो, और कुछ नहीं चाहिए। छोटी सी ख्वाहिश है, उम्मीद करते हैं कि उस तरफ बढ़ भी रहे। थोड़ा बहुत मजबूती आने की, निचले स्तरों से रिकवरी आने के संकेत आते दिख रहे हैं। तैयार है हमारे साथ जय ठक्कर। वक्त है कैश का ऑप्शन। गुड मॉर्निंग जय, स्वागत है आपका। शो सुबह से देख रहे हैं कि अभी अभी ज्वाइन किया है? very very good morning to you Anil ji and a very very happy birthday to you Anil ji. अनिल जी, फ्रैंकली अगर मैं बताऊं तो जब मैं घर से ड्राइव कर रहा था, हाँ, तो अनिल जी कार में जी बिजनेस चालू होता है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है। और आज नहीं अनिल जी, रोज की बात है। तो रोज ही जी बिजनेस कनेक्टेड ही होता है, ब्लूटूथ से यूट्यूब पे चालू करके रख देता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। बिल्कुल, तभी तो यूट्यूब पे भी हमारे व्यूअर्स इतने ज्यादा हैं, टीवी पे तो है ही हैं। तो बताइए, क्या कुछ आप मिस तो नहीं कर रहे, भूल तो नहीं रहे? अनिल जी, आपका बर्थडे है अनिल जी, और मिस कैसे कर सकते हैं अनिल जी। और आप ही के बर्थडे के दिन अनिल जी, आपका अभी जो एक रिकमेंडेशन था अनिल जी बैंक निफ्टी पर, कोइंसिडेंटली मेरा भी वो मैच हो रहा है। हाँ अनिल जी, सो बैंक निफ्टी पर नहीं मिस कर दिया। ना मिस कर दिया। मुझे पता था आप मिस करेंगे, मुझे मालूम था। बर्थडे वो तो ठीक है, आपको पहले से ही पता है, आज अभी अभी थोड़ी पता चला है। सिटी यूनियन बैंक के लिए मुझे धन्यवाद कौन देगा? आप मतलब खाली आप आपस में धन्यवाद देते रहे एक दूसरे को, मुझे कोई ना दे। थैंक यू वेरी मच अनिल जी। बिल्कुल मैंने सुना हुआ अनिल जी, ध्यान में नहीं रहा अभी। आपने कहा था कि लास्ट कॉल मेरा वही था सिटी यूनियन बैंक पे। देखो, आपको याद दे रहे जय, हम आपको हमेशा याद रखते हैं। सिटी यूनियन बैंक जब ध्यान है, मैंने कहा कल तो किसने दिया था आखिरी कॉल, तो आपका सिटी यूनियन बैंक मेरी तरफ से भी आज रिकमेंडेशन के तौर पर आया, उसका मैंने आपसे धन्यवाद ले लिया। और अब आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ बर्थडे विशेष के लिए। बताएं सर, अब आज की स्ट्रेटेजी। जी बैंक निफ्टी पर स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट कल रिकवरी बैंक निफ्टी
लेड रिकवरी थी और आज मॉर्निंग में भी हमें क्लियर कट यहाँ पे एक पॉजिटिव रिकवरी देखने मिल रही है। बैंक निफ्टी पर अनिल जी नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन में रेकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पे 35,800 के स्ट्राइक का 406 पर अभी ट्रेड कर रहा है अनिल जी। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो प्लेस करना होगा डाउन साइड में, दैट वुड बी एट 256, सो 406 पर खरीदे, 35,800 के स्ट्राइक का कॉल एंड 56 पर स्टॉप लॉस लगाइए। फर्स्ट टारगेट अनिल जी जो यहाँ पे निकल कर आ रहा है दैट वुड बी एट 594 एंड सेकेंड टारगेट इज 703, सो 594, 703 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है जी। मेन मुझे ऐसा लग रहा है कि 35,800 तक के लेवल्स पहले तो बैंक निफ्टी टेस्ट करना चाहिए। अगर वो लेवल्स निकालता है देन एक स्विफ्ट मूव तुरंत और 200 पॉइंट का हमें देखने मिलेगा टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 36,000 गोइंग फॉरवर्ड डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वीकली एक्सपायरी में भी था, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में भी रहेगा, बट आई थिंक दैट वो टेस्ट होंगे लेवल्स। 35,800 जैसे ही टेस्ट करता है उसके ऊपर 36,000 तो बहुत ही इमीडिएटली देखने मिलना चाहिए। तो बैंक निफ्टी को केवल इतना करना है कि 35,800 तक के लेवल्स पहले ट्रैवल करना है और वो निकालता है आई थिंक 36,000 बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ऑन द फ्लिप साइड अनिल जी एक चीज बहुत ही क्लियरली देखने मिल रही है कि शॉर्ट टर्म के जो लेवल्स है 35,300 400 के बैंक निफ्टी में वो बहुत ही कंफर्टेबली होल्ड आउट कर रहे हैं। सो फ्रॉम हियर ऑन जब तक 35,400 के लेवल्स के ऊपर बैंक निफ्टी टिका हुआ है तब तक तो ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। हेंस ये कॉल ऑप्शन अनिल जी रेकमेंड किया है, इसको खरीद के चल सकते हैं। ओके तो ये है बैंक निफ्टी। अभी थोड़ी देर पहले अनिल जी ने भी बैंक निफ्टी पर कॉल खरीदने की राय दी थी, तो सोच विचार मिल रहा है। सिटी यूनियन बैंक अनिल जी को पसंद आया, कल जय को पसंद था, आज बैंक निफ्टी पर अनिल जी की कॉल आई थी और बैक टू बैक जय की भी कॉल आ रही है बैंक निफ्टी पर ही इस समय। बाय द वे जय, एक बर्थडे ट्रेडिशन है 2 जून का, इस साल उसकी भी कुछ खास तैयारी करी है जो पिछले कुछ सालों से आपने नया ट्रेडिशन बनाया हुआ है? 100% दीप एंड पोर्टफोलियो रेडी किया है पूरा मैंने। 53 स्टॉक्स का किया है दीप। हेलो स्टॉक्स क्या कर रहे हो? एक साल और बढ़ा दिए। जय क्या कर रहे हो? हेलो 52। हाँ अरे ऐसे मत करो, एक साल 52 स्टॉक्स का जी, सॉरी। हाँ अभी एक साल बहुत काम करना है पूरे साल। हाँ, मैं तो सोचा था आप 3-4 स्टॉक कम कर दोगे, लेकिन चलो ठीक है। 52 स्टॉक्स का। हाँ लास्ट वाला हटा दे रहे 53वां। नहीं जी अनिल जी 52 स्टॉक्स का किया है और मैं थोड़ा सेग्रीगेट करना चाहता हूँ उसे सेक्टर वाइज। तो ये टाइम जो प्रेजेंटेशन अनिल जी रहेगा वो डिफरेंट वे में रहेगा। जनरली मैं 50 स्टॉक्स 51 स्टॉक्स डायरेक्ट रेकमेंड करता हूँ, सेक्टर वाइज कर रहा हूँ। अच्छा। एंड लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस भी काफी हद तक रेडी है, सो कुछ ही समय में वो भी शेयर करूंगा। क्या बात है, बिल्कुल आप बताइएगा जब भी आप तैयार हैं, उसके लिए हम इंतजार करेंगे। तो 52 शेयरों का एक इंडेक्स, क्या नाम क्या दिया था आपने उसने लास्ट टाइम जय? अनिल सिंघवी कंपोजिट इंडेक्स। अच्छा ASCI, हाँ मैं वही सोचा कुछ MSCI जैसा लगा था मुझे। ASCI, हाँ राइट ASCI इंडेक्स। तो बढ़िया है जय, आपके इंडेक्स का इंतजार रहेगा, बताएं जब भी तैयार हो, हम उस पर जरूर आगे। बिल्कुल, तो जो बर्थडे की परंपरा है हर बर्थडे पर जय की तरफ से एक कॉम्पोजिट इंडेक्स बनता है पिक्स का, वो जय आज भी आपको प्रेजेंट करेंगे। आइए वागले साहब की तरफ से आई थिंक एक कॉल भी आना बाकी था, बिगुल वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, मुझे ये लग रहा है कि ये मार्केट की तरफ से अनिल जी को एक गिफ्ट है और वो है रिलायंस, जिसमें एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है। नॉर्मली टाटा स्टील, रिलायंस ऐसे वाले स्टॉक में जब बड़ा ब्रेकआउट आता है तो वो मार्केट का डायरेक्शन डिफाइन करता है। 26, 19, 85 ये रेंज में अगर रिलायंस बाय करते हो, मेरे को 2800 तक की मुंह दिखती है अगले 2 से 3 दिनों में। आपका स्टॉप लॉस 2665 का होना चाहिए, 25 रुपए का 1% का, और ऊपर में 110, 120 रुपए की अपसाइड में देख रहा हूं 1 से 2 दिनों में। और ये इंडिकेशन है कि मार्केट गिरने वाला नहीं है और बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी भी पॉजिटिव आ सकता है। क्या बात है, आ गया अगले साहब, आपके बोलने की देर थी। देखिए पूरे 11 पॉइंट ऊपर है निफ्टी अब दिन के हाई पॉइंट पर, और बैंक निफ्टी भी हरे निशान में आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। और जितने हम मजबूत है उतने ही डाउ फ्यूचर्स और उतने ही नैस्डैक फ्यूचर। निफ्टी 10 पॉइंट, डाउ फ्यूचर्स 10 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर्स 15 पॉइंट, सब 10 पॉइंट सब ऊपर है नीचे, और 10 ही पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी तो एकदम फ्लैट हो चुका है। लेकिन सेंचुरी मारने के मूड में आता हुआ सेंसेक्स अब यहाँ पर अच्छी मजबूती दिख रही है, तो एक्शन भरपूर होता हुआ
नजर आएगा आपको। आइए राजेश पालिया साहब से लें उनकी 10 की कमाई का शेयर बताएं सर। अनिल जी 10 की कमाई में जो स्टॉक यहाँ पे हम रिकमेंड करेंगे वो रहेगा पॉलीप्लेक्स। ये स्टॉक में एक 3-4 वीक की करेक्शन के बाद जो वीकली चार्ट पे हम देखें तो एक रिवर्सल के यहाँ पे वापस साइन बनते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो स्टॉक का बुलिश है, लेकिन हमें लगता है नियर टर्म चार्ट पे अब जो एक करेक्शन के बाद जो रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, पॉलीप्लेक्स को यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 2609 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 2750 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब रखें यहाँ पे करीब 2560 के आसपास, और 2750 के अपसाइड के टारगेट के लिए पॉलीप्लेक्स बाय करने की सलाह है। पॉलीप्लेक्स ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय 10 की कमाई के तौर पर दीप हाल ही में इन्होंने एक और प्रेजेंटेशन नतीजों के बाद जो रखा है, क्या गजबकार अगले क्वार्टर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया है। मतलब नहीं तो आमतौर पर लोग समझते हैं कि पैकेजिंग कंपनियों के लिए मुश्किल समय होगा जब कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। इस बार भी इनके मार्जिन स्टेबल आए हैं, कम नहीं हुए। मुनाफा सेल्स लाइफ टाइम हाई पर आया है और अगले क्वार्टर के लिए भी स्ट्रॉन्ग आउटलुक है। ये स्टॉक तो ऐसा जो पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। बिल्कुल। और आपको याद होगा 2150-2200 के आसपास आया, तब भी हमने कहा यहीं से इसने बड़ा ब्रेकआउट दिया। तो 2800 रुपए के आसपास के तो पहले टारगेट हैं ये जो आपको बता रहे हैं राजेश जी। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये 3200 और 3500 रुपए के लायक का स्टॉक है। कल 10% भागा है, कल भी भागा है, परसों भी थोड़ा थोड़ा चल रहा था। तो बहुत बड़ी ये जब भी बाजार का मूड माहौल खराब हो, आपके एक्यूमुलेट करने के लिए, मैं एक्चुअली मेरे ये लिस्ट में था दीप बर्थडे गिफ्ट के तौर पर, लेकिन कल और परसों 2 दिन में काफी तेजी से भाग गया। अगर ये 2100-2250 के आसपास होता तो मैं पक्का ले लेता था, क्योंकि वहां से अब यहाँ से क्या है कि एकदम थोड़ी सेफ्टी कम हो जाती है, क्योंकि तुरंत टारगेट 2800 का है। एब्सोल्युटली। बट हाँ, जिनके पास पड़ा है ये वो उसी तरह से बीएससी वेदांता की तरह इसको रखे रहिए, भूल जाएं, भूल जाएं। बिल्कुल निकलना होगा तो हम बताएंगे, तब तक भूल जाएं, छोड़ बेचना नहीं, सिंपल सी बात। अंडरस्टूड। चलिए, तो ये है पॉलीप्लेक्स आपके लिए दमदार स्टॉक। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक से 2 खास मेहमानों से करते हैं मुलाकात। सिद्धार्थ जी और सिमी जी दोनों हैं हमारे साथ तैयार। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, करें शुरुआत, लॉन्ग टर्म पिक बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अनिल जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू द बेस्ट ऑफ हेल्थ। सबसे बड़ी चीज, आप यूथ आइकन है अनिल जी, और मैं अभी हाल में 3-4 जगह सेमिनार कर चुका, कलकत्ता, लखनऊ, हैदराबाद, बैंगलोर। तो यहाँ पे लोग मिलते हैं, क्या भरोसा और क्या प्यार आपके प्रति है लोगों का। सो यू आर ट्रूली अ यूथ आइकन। तो यही मैं जिन्होंने ने मुझे कहा कि आप अनिल जी को हमारा भरोसा, हमारा प्यार दीजिएगा, तो मैंने सोचा ये आज का दिन है, बहुत अच्छा है, जहां पे आपको मैं लोगों का ब्लेसिंग्स मेरे थ्रू, आपके थ्रू आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। वेरी हैप्पी बर्थडे अनिल जी। और सबसे बड़ी चीज मेरे तरफ से यही है कि आपका जो आज का अटायर है वो बहुत बेहतरीन है। मैं तो वो सुबह ही बताया था, मैंने मंजिल का राज बता दिया था उसके पीछे, स्मार्ट को लग रहा। अच्छा, पहले तो सिद्धार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, यूथ आइकन बोला तो मतलब यूथ आइकन मतलब यंग उम्र में जो होता है वो यूथ आइकन बनता है या बुजुर्ग होते हैं वो बनता है? मतलब मुझे पता नहीं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं अनिल जी, आप यंग ही हो, क्योंकि यूथ अगर आपसे इंस्पायर हो रहा है तो आप यंग हुए ना। मैं थोड़ा कंफ्यूज था, ये कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, मैंने कहा क्लियर कर लूं। मतलब बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, तीसरी बात, एक और चीज, जो आप कहाँ गए अभी आप बता रहे थे, लखनऊ, कलकत्ता, कोलकाता और 4-5 जगहों के नाम लिए आपने शो करने, आप जो भी इन्वेस्टर को, वहां तक तो ठीक है सर। जब भी वो जर्मनी जाए ना तो प्लीज वहां अकेले मत जाइएगा, वहां जरूर हमें लेके जाइएगा। बाकी यार देश में आप कहीं भी घूम ले, कोई टेंशन नहीं सर, आप हर हफ्ते जाएं, एक आध शो भी स्किप करना तो हमें कोई तकलीफ नहीं। जर्मनी वाले में मत बोला कि भूल गया था, ये ध्यान इतना जर्मनी तो हम सब सारी जी बिजनेस की टीम साथ में जाएगी ना। बिल्कुल सर, बताए अब अपनी लॉन्ग टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, लॉन्ग टर्म में स्टॉक जो है वो है जुबिलेंट इंग्रेविया। लाइफ साइंस प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत बेहतरीन बिजनेस है। अगर मैं इसके थोड़े से स्निपेट्स बता दूं तो विटामिन B3 में वर्ल्ड का 2nd बिगेस्ट प्लेयर, विटामिन B4 में इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर, एक्सपोर्ट्स 40% करती है कंपनी, 450 करोड़ का केपेक्स, और ये अगर केपेक्स हो जाता है ऑन द ग्राउंड तो 900 से 1000 करोड़ का रेवेन्यू स्ट्रीम बन सकता है पीक ऑफ द केपेक्स के बाद। 34 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की योजना आने वाले 3 सालों में। कस्टमर बेस बहुत बड़ा, 1400 करीबन कस्टमर्स है इनके। तो जुबिलेंट इंग्रेविया लाइफ साइंस प्रोडक्ट का बिजनेस
बहुत अच्छा अपसाइड भी है, बहुत अच्छा बिजनेस भी है और मैनेजमेंट भी है। टारगेट होगा 751 टारगेट के लिए करनी है आपको जुबिलेंट इंग्रीविया में खरीदारी लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर सिद्धार्थ जी की तरफ से। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी लॉन्ग टर्म पिक। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज तो लॉन्ग टर्म पीक देने से पहले मुझे और कुछ देना है जी। तो आपका जन्मदिन के लिए आपको शुभकामनाएं देना है, जितना भी हो सकता है मेरे तरफ से। बहुत मतलब उतना भी नहीं, मतलब उतना मैं बहुत ही छोटा हूँ आपके लिए कोई भी शुभकामनाएं देने के लिए, पर जितना भी मेरे से पॉसिबल है मेरे तरफ से ले लीजिए। आज आपका बर्थडे है, सारा मतलब पूरा साल आपका अच्छा रहे और आने वाले कई सालों के लिए ये मेरे तरफ से रह जाएगा, ये मैं सिर्फ बता सकती हूँ। आपका जन्मदिन के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। सिमी जी आपकी भावनाएं पहुंच चुकी है मुझे, हाँ शब्दों की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत दिल से मेरे लिए शुभकामनाएं कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सिमी जी। जी थैंक यू अनिल जी। जी खुश रहे आप, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। ये सबसे ज्यादा है क्योंकि हेल्दी रहना भी बहुत जरूरी है और आप बहुत काम भी कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। आप हेल्दी रहने के लिए जो भी करना था वो आप कर रहे हैं। कुछ शायद आप इंस्पायर्ड हो गए हैं राकेश जी को देख के, फिर भी ठीक है कर लीजिए क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है अभी तक का जो सिचुएशन है। अच्छा मेरा अभी लॉन्ग टर्म जो पीक है जी, हाँ लॉन्ग टर्म जो मेरा पीक है वो होगा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। स्टॉक काफी शानदार फॉर्मेशन के साथ है अनिल जी। ये स्टॉक मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। मेरा तो टारगेट मिनिमम 50% रिटर्न फ्रॉम करेंट प्राइसेस है। स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक हाई के आसपास है और यहाँ पे मैं ये स्टॉक चूज कर रही हूँ क्योंकि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी है। अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ से मैं सजेस्ट करूंगी, 1000 का स्टॉप लॉस, 1100 के ऊपर स्टॉक आ चुका है और यहाँ पे मेरा जो टारगेट है 1450 से 1550, 6 से 8 महीने का नजरिया से मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ। और जो टारगेट्स मैंने दिया है वो शायद 6 से 8 महीने से पहले ही आ जाएगा, पर आज के लिए ये मैं दे रही हूँ क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। 1450 1550 का टारगेट होगा, 1000 का स्टॉप लॉस होगा। स्टॉक को खरीदारी कीजिए 6 से 8 महीने का नजरिया से। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण खरीदारी करने की राय। और सिमी जी वैसे तो आपको जाना जाता है सबकी बोलती बंद करवाने के लिए, और स्पेशली लोग पिछले साल 6 महीने में ये देख भी चुके हैं कि जहाँ भी मौका पड़े मतलब चाहे